वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी के एक और जबरदस्त एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले महा एपिसोड के धमाके के बाद आज की कहानी भी उसी रफ्तार और थ्रिल के साथ आगे बढ़ने वाली है। आज हम चैप्टर 821 से लेकर 830 तक की कहानी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। कहानी अब जिस रास्ते पर निकल चुकी है वहां हर एक नया मोड़ नए खतरों और रहस्यों से भरा हुआ है। सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आज के इस नए और रोमांचक सफर के लिए। कहानी की शुरुआत करने से पहले मेरी अपनी इस फैमिली से एक छोटी सी और बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पुराना चैनल डिमोनेटाइज होने की वजह से अभी यूट्यूब से कोई अर्निंग या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस नए चैनल को संभालने और आप तक डेली बेस्ट कंटेंट पहुंचाने में पूरी जान लग रही है। अगर आप कैपेबल हैं और आपको लगता है कि मेरा काम इस लायक है तो आप एक कदम आगे बढ़ाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपना QR कोड और UPI ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। बाकी जो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, आपका प्यार, आपकी कमेंट्स और आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार डिकोडिंग सेशन। मिरर वर्ल्ड के डार्क और लो वॉइड के ऊपर कई सारे ब्रिलियंट स्टार्स ने अपनी क्लियर लाइट की बीम्स डाली। ये बीम्स एक लाइट के कॉलम में कन्वर्ट हो गईं, जिसने मिरर वर्ल्ड को इल्यूमिनेट कर दिया और फ्रांका, डेमनेस वेब्स और खुद निकिला को अपने अंदर समेट लिया। फ्रांका और निकिला दोनों अनगिनत मिरर फ्रेगमेंट्स में शैटर हो गए। ये शार्ड्स उन इनविजिबल वेब्स के साथ स्टारलाइट के नीचे जल्दी ही नथिंगनेस में डिसॉल्व हो गए। स्टारलाइट जल्दी ही फेड हो गई और निकिला और फ्रांका के फिगर्स मिरर वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में फिर से रीअपियर हुए। वेब्स की टनल का एंट्रेंस अब अनऑब्स्ट्रक्टेड देखकर निकिला को जॉय का एक सर्ज फील हुआ। उसने अपने ब्लैक वूल कोट की इनर पॉकेट से एक डार्क ग्रे स्क्रॉल निकाला। खांसने की अर्ज को सप्रेस करते हुए उसने एक हर्मिस वर्ड विस्पर किया, विंड। वो डार्क ग्रे स्क्रॉल इंस्टेंटली सैंड फ्लेम्स के साथ इग्नाइट हो गया। निकिला के चारों तरफ एक रोरिंग विंड गैदर होने लगी, जो उसके फीवरिश और मडल थॉट्स को विंड की स्पीड से एक डार्क टनल की तरफ आगे पुश कर रही थी। निकिला ने फ्रांका के इंटरवीन करने से पहले के मोमेंट को सीज करते हुए टनल एंट्रेंस में विंड को फॉलो किया। हाउएवर, उसे दूसरे मिरर्स से वो फैमिलियर पुल फील नहीं हुआ। वो वहीं वापस आ गया था जहां से उसने स्टार्ट किया था। वो डार्क इल्यूसरी टनल उसके लिए ओपन नहीं था। मिरर मेज। डेमनेस ऑफ एफ्लिक्शन बनने के बाद फ्रांका का मिरर मैजिक इवॉल्व हो चुका था, जिससे वो प्रीसेट मिरर्स के साथ सीन इल्यूशंस क्रिएट कर सकती थी। जेना और एंथनी के एक्ट करने का वेट करते हुए उसने इनविजिबल वेब्स वोव की थी, पैथोजन स्प्रेड किए थे और मल्टीपल टनल एंट्रेंसेस पर मिरर्स प्लेस किए थे। ये मिरर्स बियॉन्डर पावर्स से इन्फ्लुएंस्ड होकर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जिससे एक मिरर मेज क्रिएट हो गया जिसने रियल टनल एंट्रेंसेस को हाइड कर दिया और सिर्फ उनके रिफ्लेक्शंस शो किए। निकिला ने एक फॉल्स टारगेट चुन लिया था, जो एक रियल टनल का रिफ्लेक्शन था और नेचुरली वो एस्केप नहीं कर सका। इस गैप का एडवांटेज उठाते हुए फ्रांका ने एक और वेब वूव की, जिसने निकिला को एंसनेयर कर लिया, उसे लेयर्स में रैप कर दिया, जिससे वो या तो ब्लश करने लगा या अनकंट्रोलेबली हंसने लगा। इसे पहले एक्सपीरियंस कर चुके होने के कारण निकिला ने खुद को कंप्लीटली एंटेंगल नहीं होने दिया। एक कॉन्स्टलेशन मास्टर के रूप में अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए वो एक बार फिर फ्री हो गया। फॉलोइंग टाइम में बढ़ते हुए फीवर और वायलेंट कफिंग के बीच वो बियरली फ्रांका को फेंड ऑफ करने में मैनेज कर पाया और मेज क्रिएट करने वाले मिरर्स को डिस्ट्रॉय करने का अटेम्प्ट करने लगा ताकि रियल एग्जिट ढूंढ सके। वॉर्मॉक अटैक्स और विंड ब्लेड्स, लाइटनिंग, फ्लैशेस, प्यूरिफिकेशन, फ्रीजिंग और पैरालिसिस जैसे स्पेल्स के इंटरफेरेंस के अंडर फ्रांका अपनी पोजीशंस चेंज करती रही। कभी कभी किसी अटैक को ब्लॉक करने के लिए मिरर सब्स्टिट्यूशन का यूज करती रही और ग्रेट पेशेंस और रिस्ट्रेंट शो करती रही। उसका फोकस डेमनेस वेब्स को मेंटेन करने और पैथोजेंस स्प्रेड करने पर था और टाइम बाय करने के लिए वो अपनी डेमनेस ऑफ एफ्लिक्शन का चार्म यूज कर रही थी। ग्रेजुअली निकिला को फील हुआ कि उसे इस ब्यूटीफुल लेडी को रेजिस्ट या हार्म नहीं करना चाहिए। उसका ब्रेथ हॉट हो गया, उसका हार्ट या तो पैथोजेंस की वजह से या उसकी हर मूव की वजह से रेस कर रहा था और ऐसे पाउंड कर रहा था जैसे चेस्ट से बाहर लीप कर जाएगा। इस इमेंस प्रेशर ने उसे सस्पेक्ट कराया कि उसे किसी भी सेकंड हार्ट अटैक आ सकता है। बिना किसी हेसिटेशन के उसने अपने कोट की इनर पॉकेट से लाइटनिंग पैटर्न्स वाला एक स्क्रॉल बाहर निकाला। ये एक पावरफुल आइटम था जो उसने एक ब्रोकर से बाय किया था, स्टॉर्म। जैसे ही उसने चैंटिंग फिनिश की, निकिला वायलेंटली खांसने लगा और वो स्क्रॉल एक डार्जलिंग सिल्वर लाइट में इरप्ट हो गया। वह सिल्वर लाइट एक्सपैंड हुई जिसने मिरर वर्ल्ड को एक थंडरस्टॉर्म से फिल कर दिया और साथ की विंड लाइटनिंग को टनल एंट्रेंसेस में पुश कर रही थी, जिससे फ्रांका ने जो मिरर्स प्लेस किए थे वे शैटर हो गए।
ग्लास टूटने के साउंड के साथ फ्रांका का फिगर शैटर हो गया, मिरर मेज कोलैप्स हो गया और ट्रू डार्क टनल्स रिवील हो गए। निकिला के पास सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। स्क्रॉल के स्पेल से ऐड होकर अपनी सिक बॉडी को ड्रैग करते हुए वो नियरेस्ट टनल एंट्रेंस की तरफ डैश कर गया। उसके पास कुछ हीलिंग इफेक्ट्स वाले स्क्रॉल्स थे, लेकिन वो एस्केप करने का चांस मिस नहीं करना चाहता था। टनल एंट्रेंस को रीच के भीतर देखकर और अटैकिंग डेमनेस को दूसरे कॉर्नर में रीअपियर होते देखकर निकिला का हार्ट होप से सर्ज हो गया। उस मोमेंट पर उसने अपनी आंख के कॉर्नर से टनल एंट्रेंस में दो फिगर्स देखे, जेना और एंथनी, जिन्होंने 7 स्टोन ब्रेसलेट के लास्ट डायमंड का यूज करके टेलीपोर्ट किया था, वहां अराइव हो चुके थे और वेट कर रहे थे। उस ब्रीफ और वीकेंड स्टॉर्म के दौरान दोनों पर लाइटनिंग स्ट्रक हुई थी, लेकिन उन्होंने मिरर सब्स्टिट्यूशन का यूज करके वर्स डैमेज को इवेट कर दिया था। एक उसकी खुद की एबिलिटी से था, दूसरा दोनों डेमनेसेस द्वारा क्रिएट किए गए मिरर सब्स्टिट्यूशन से था। इस चांस को सीज करते हुए एंथनी की आंखें गोल्ड टर्न हो गईं, जिससे एक ड्रैगन लाइक ऑरा रेडिएट हो रहा था। निकिला के हार्ट में फियर और पैनिक सर्ज हो गया, जिससे वो डिसोरिएंटेड हो गया, जैसे वो किसी अनबीटेबल प्रीडेटर को फेस कर रहा हो। टारगेट को पॉज होते और सर्कल्स में टर्न होते देखकर जेना ने एक मुट्ठी ब्लैक पाउडर थ्रो किया और कुछ हर्मिस वर्ड्स चैंट किए। ये एक विच का ब्लैक मैजिक स्पेल था। मटेरियल्स और इनकेंटेशंस की नीड के कारण जेना कॉम्बैट में इन्हें रेयरली यूज करती थी और फ्रॉस्ट और ब्लैक फ्लेम्स की कन्वीनियंस को ऑप्ट करती थी। वो ब्लैक पाउडर इग्नाइट हो गया और एक कोल्ड विंड रोज हुई, जिसने निकिला को घोस्टली फिगर से सराउंड कर दिया, जो उसके अगेंस्ट प्रेस हो रहे थे और उसके माउथ और नोज को कवर कर रहे थे। इस डुअल इंटरफेरेंस के साथ फ्रांका की डेमनेस वेब्स फिर से वोव हुई, जिसने निकिला को उसी प्लेस पर स्टिक कर दिया। फ्रांका मिरर पर्सन की तरफ सिंसियरली स्माइल करने लगी। एक बस के साथ निकिला को फील हुआ कि उसका ब्लड स्प्लिट हो गया है। हाफ ऊपर सर्च कर रहा था, हाफ डाउनवर्ड, और उसका हार्ट जैसे स्टॉप होने वाला था। रिपीटेड चार्म्स और अपनी सीवियर इलनेस के अंडर वो अब फ्रांका के एल्योर को रेजिस्ट नहीं कर सका। एक डेज में निकिला ने उस वुमन को देखा जिसकी हर डिटेल उसके एस्थेटिक को फिट करती थी, उसे बेकन कर रही थी और एक ट्रांसपेरेंट ट्रायंगुलर स्पाइक ऑफर कर रही थी, जो गुडविल और कंट्रोल को सिंबलाइज कर रहा था। मैं वोल हार्टेडली एक्सेप्ट करता हूँ। इस थॉट के साथ निकिला ने इस बात पर क्वेश्चन नहीं किया कि वेब्स अब उसे रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर रही थी। उसने रीच आउट किया और उस ट्रायंगुलर स्पाइक को ग्रासअप कर लिया, जिससे उसे एक स्लाइट स्टिंग फील हुआ। उसके थॉट्स कंप्लीटली फ्रीज हो गए और रस्टेड मशीन पार्ट्स की तरह स्लगीश और स्टिफ हो गए। विंट्री ब्लेड निकिला के कंट्रोल में होने के साथ फ्रांका ने जेना की तरफ ग्लांस किया और उसे निकिला पर बचे हुए मिरर्स को फाइंड और डिस्ट्रॉय करने का सिग्नल दिया। देन फ्रांका एक आइस स्पाइक फॉर्म कर सकती थी और निकिला पर एक लोबोटॉमी परफॉर्म कर सकती थी। लूमियन के एब्सेंट होने के कारण वहां कोई नहीं था जो निकिला को एक लार्ज हाउंड में टर्न करने के लिए एनिमल क्रिएशन स्पेल के रिचुअल लेदर का यूज कर सके। जेना ने स्लाइटली नोट किया, निकिला की राइट स्लीव का लोअर हाफ कट कर दिया और जल्दी से उसका ब्लैक वूल कोट टेक ऑफ कर दिया। उसने स्विफ्टली बचे हुए 5 मिरर्स फाइंड किए और उन्हें एक एक करके स्मैश कर दिया। इस प्रोसेस के दौरान निकिला ने रेजिस्ट नहीं किया। वो मिक्स्ड ऑब्सेशन और पेन के साथ फ्रांका को देखने लगा और इंटरमिटेंटली खांस रहा था। उसने अभी भी विंट्री ब्लेड होल्ड कर रखा था और उसके हैंड से ब्लड ट्रिकल कर रहा था। फ्रांका के लेफ्ट हैंड ने एक लॉन्ग थिन आइस स्पाइक फॉर्म किया। सडनली निकिला का एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो गया। हिडन सेज से नॉलेज इन्फ्यूजन। डैम इट, अभी क्यों? फ्रांका पहले स्टन्ड हुई, फिर रीजन समझ गई। अपनी सीवियरली इल और डाइंग स्टेट में निकिला के इसके विदस्टैंड करने के चांस अनलाइकली थे। वो स्पॉट पर ही कंट्रोल लूज कर सकता था। एक फ्लैश में फ्रांका ने आइस स्पाइक और विंट्री ब्लेड को डिस्कार्ड कर दिया और एक मिरर बाहर निकाला जो निकिला की इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा था। उसने फिर अपने राइट हैंड से ग्लास सरफेस को वाइप किया जो ईरी ब्लैक फ्लेम से कवर्ड था। निकिला की एक्सपोज्ड स्किन पर कई ब्लड रेड क्रैक्स मार्क हो गए थे और उनके इनसाइड स्ट्रेंज थिंग्स फॉर्म हो रही थीं। उस मोमेंट पर उसकी बॉडी से पिच ब्लैक फ्लेम्स इरप्ट हुई, जिसने उसकी सोल को बर्न कर दिया। निकिला के हैंड से ड्रिप होने वाले ब्लड का यूज करते हुए जेना ने एक कर्स बिगिन किया, जबकि एंथनी ने निकिला पर विंटर इज कमिंग रिवॉल्वर एम की, ताकि किसी भी मोमेंट सर्टेन डेथ इफेक्ट का यूज कर सके। सून दोनों डेमनेसेस ने निकिला के कंट्रोल लूज करने से पहले एक्ट किया, जिससे उसकी लाइफ कंप्लीटली एंड हो गई। साइलेंटली निकिला मिरर वर्ल्ड के वॉइड और डार्क ग्राउंड पर फॉल कर गया और एक कॉप्स बन गया। उसकी फ्लैश के भीतर हिडन आई लाइक ऑब्जेक्ट्स ने मूव करना स्टॉप कर दिया और वे इमर्ज होने में अनेबल रहे। फ्रांका ने जल्दी से एक रिचुअल सेटअप किया और मैजिक मिरर डिविनेशन कंप्लीट किया। उसके मेकअप मिरर में निकिला का ईरी पेल फिगर अपीयर हुआ, जो कंट्रोल लूज करने के सिर्फ स्लाइट साइंस शो कर रहा था। घोस्ट की आंखों में अभी भी फ्रांका के लिए ऑब्सेशन का एक ट्रेस था, लेकिन अब उसमें उसके द्वारा किल किए जाने का पेन और डिस्पेयर भी इंक्लूडेड था।
एक डेमनेस ऑफ एफ्लिक्शन का चार्म टेरिफाइंग है। मैं वंडर करती हूँ कि क्या स्क्रूज पाथवे का बेबी क्यूपिड भी किसी को अपने साथ होपलेसली लव में फॉल करा सकता है। फ्रांका ने एक साइन के साथ म्यूज किया और फिर आस्क किया, क्या तुम ग्रिफिथ हो? हाँ, मैं बहुत प्लीज हूँ कि तुम मेरा ट्रू नेम जानती हो और रिमेंबर रखती हो। मिरर के निकिला ने जॉयफुली स्माइल किया। फ्रांका मोमेंटरली स्पीचलेस हो गई। उसने आस्क करने से पहले एक सेकंड के लिए पॉज किया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सुपीरियर मैरोलो जो 10 पिलर्स में से एक हैं, उनके साथ क्या हुआ? निकला ने फ्रांस की तरफ ऑब्सेशन के साथ देखा और कहा, उसे वाइल्डरनेस का कॉल फील हो रहा होगा। वाइल्डरनेस? फ्रांका ने अपना कंफ्यूजन नहीं छिपाया। निकिला ने ईगरली और थोरॉली एक्सप्लेन किया। फोर्थ एपोक ट्रियर में एलिस्टा ट्यूडर के रूइन पैलेस के पास, उसके रिमेन्स के बगल में नहीं, उसके रिमेन्स पर नहीं, उनके नीचे वहां एक वाइल्डरनेस है। सभी मिस्ट्री प्रायर्स और सैवेंट्स एवेंचुअली उसी वाइल्डरनेस में रिटर्न करेंगे। सभी मिस्ट्री प्रायर्स और सैवेंट्स दोनों पाथवेज को इन्फ्लुएंस करने के लिए इनफ पावरफुल चीज सिर्फ सेलेस्टियल मास्टर ही हो सकती है। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ने पहले वाइल्डरनेस के बारे में ड्रीम्स देखे थे। फ्रांका ने परकअप होकर आस्क किया, तुम इस वाइल्डरनेस के बारे में और क्या जानते हो? निकिला ने स्लाइटली अपना हेड शुक किया। वो थोड़ा एनॉयड लेकिन बहुत ऑनेस्ट दिख रहा था। और कुछ नहीं। हमारे लीडर के अकॉर्डिंग एक मिस्ट्री प्रायर या सैवेंट का सीक्वेंस जितना हायर होगा उतनी ही ज्यादा लाइकलीहुड होगी कि वे वाइल्डरनेस का कॉल सुन सकें। हिडन सेज को मिस्ट्री प्रायर पाथवे के टॉप पर होना चाहिए। इसलिए हॉस्टल इंसिडेंट के ड्यूरिंग जब फोर्थ एपोक ट्रियर की सील ब्रोक हुई थी तो वाइल्डरनेस पावर के लीक ने उसे ग्रेटली अफेक्ट किया, जिससे वह और मैटर हो गया। क्या क्मेरोलो भी सिमिलर सिचुएशन में है? आफ्टर ऑल वो ट्रियर में है। ट्रियर में चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के डेमीगॉड्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। फ्रांका ने स्वेलो करते हुए आस्क किया, क्या क्मेरोलो उस वाइल्डरनेस में रिटर्न कर चुका है? निकिला ने जेंटली लेकिन पेनफुली स्माइल किया। अभी नहीं। वो प्रोबेबली सिर्फ डिटेरियोरेट हो रहा है, खुद को वेल मेंटेन करने में अनेबल है और किसी एक्सट्रीम वे में उस कॉल को रेजिस्ट कर रहा है। अगर उसे रिटर्न करना होता तो उसे हमारे मिरर वर्ल्ड से पास होना पड़ता। ये हमारे लीडर के नोटिस से एस्केप नहीं कर पाता। अगर हमारे लीडर को पता चलता तो मुझे भी पता चल जाता। ट्रियर के लिए क्मेरोलो का वाइल्डरनेस में रिटर्न करना एक बैड थिंग नहीं हो सकता है। मिकिला के अकॉर्डिंग ग्रिफिथ क्मेरोलो एक पावरफुल बम की तरह है जो किसी भी टाइम फट सकता है। फ्रांका ने एक मोमेंट के लिए थॉट किया और आस्क किया, क्या तुम जानते हो कि वो अभी कहाँ हाइड कर रहा है? निकिला ने साई किया और कहा, उसने कुछ टाइम से मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है। लास्ट टाइम हम कैटाकॉम्स के पास मिले थे। कैटाकॉम्स के पास? फ्रांका ने तब आस्क किया, ग्रिफिथ, मोसेस एसेटिक ऑर्डर में इन्फिल्ट्रेट करने का तुम्हारा गोल क्या था? निकिला ने सीरियसली एम्फेसाइज किया, मैं ओरिजिनल हूँ। हमारा गोल मोसेस एसेटिक ऑर्डर के हायर अप्स को ग्रेजुअली वाइल्डरनेस के बारे में अवेयर करना था और एक क्रिटिकल मोमेंट पर फोर्थ एपोक ट्रियर को अनसील करने में हमारी हेल्प करना था। फ्रांका को एक एपिफेनी हुई और उसने आस्क किया, क्या क्मेरोलो तुम्हारी हेल्प के साथ पहले से ही वाइल्डरनेस और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानता था? क्या बहुत ज्यादा जानना और गॉडहुड पसेस करना ही क्मेरोलो के ग्रेजुअली कंट्रोल लूज करने का रीजन था जिससे वो वाइल्डरनेस कॉल को रेजिस्ट करने में अनेबल हो गया? चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी ने सिमिलर इश्यूज शो नहीं किए हैं, एटलीस्ट इतने सीवियर तो नहीं। हाँ, निकिला ने अपनी ड्रीम लवर के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की। सो ये मेरे लिए गुड और बैड दोनों है। बिना किसी सस्पिशन के क्मेरोलो का ट्रस्ट और वाइल्डरनेस में इंटरेस्ट गेन करने में मुझे बहुत एफर्ट लगा, लेकिन अब वो सारा एफर्ट वेस्ट हो गया है। मुझे ये फिगर आउट करना होगा कि 10 पिलर्स में से किसी दूसरे का ट्रस्ट कैसे गेन किया जाए। ये एक गुड थिंग भी क्यों है? फ्रांका पजल्ड थी। निकिला ने स्माइल किया और कहा, अगर क्मेरोलो वाइल्डरनेस में रिटर्न करता है तो मुझे समडे मिस्टिकोलॉजिस्ट बियॉन्डर कैरेक्टर मिल सकता है। मिस्टिकोलॉजिस्ट मिस्ट्री प्रायर पाथवे का सीक्वेंस 4 है। क्या तुम मिरर पीपल पोशंस ड्रिंक करके असेंड कर सकते हो? फ्रांका ने क्विकली 2 क्वेश्चंस आस्क किए। निकिला ने नोट किया, हाँ, मैं पोशन ड्रिंक करके मिस्टिकोलॉजिस्ट में असेंड कर सकता हूँ। मैं ओरिजिनल हूँ। क्या तुमने कभी कोई पोशन ड्रिंक किया है? फ्रांका ने ग्रिफिथ की बॉडी की तरफ ग्लांस किया जिसने कोई बियॉन्डर कैरेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं किए थे। नहीं, निकिला ने कैंडिडली रिप्लाई किया, मैं कोई बियॉन्डर कैरेक्टर ड्रॉप्स नहीं। फ्रांका ने प्री ट्रांसमिग्रेशन गेमिंग टर्म्स में इनवर्डली कर्स किया और फिर कहा, मोरान एविग्नी कुछ टाइम से डेड है। तुम्हारा लीडर सील लीव नहीं कर सकता और फ्रीक्वेंटली फीडबैक या ऑर्डर्स नहीं दे सकता। ट्रियर में मिरर पीपल को कांटेक्ट करने और डे टू डे मैटर्स को कौन हैंडल कर रहा है? ये है पालिया है। उसे लीडर से इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन मिलती है। निकिला ने रिप्लाई किया लेकिन पहले की तरह इलैबोरेट नहीं किया। मिनरलॉजिस्ट जैस्मीन, जिसे मैं ट्रैक कर रही हूँ। नो वंडर वो वांटेड होने के बावजूद अंडरग्राउंड ट्रियर में ट्वाइस अपीयर हुई।
वो ट्रियर में मिरर पीपल नेटवर्क को रीबिल्ड कर रही है। फ्रांका ने क्विकली आस्क किया, क्या तुम पालिया से कांटेक्ट कर सकते हो? निकिला ने फिर से अपना हेड शुक किया। वो अभी हमसे वन वे कांटेक्ट करती है। इस वे में अगर हम में से कोई एक एक्सपोज होता है तो ये दूसरों को अफेक्ट नहीं करता। प्रीवियस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग पालिया मिरर वर्ल्ड के थ्रू वीक में एक बार मुझसे कांटेक्ट करती है ताकि मेरी सिचुएशन चेक कर सके और नई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, यूजुअली संडे इवनिंग्स को 8 और 10 के बीच। क्या तुम्हें ये ट्रबलसम और इनकन्वीनियंट नहीं लगता? वेल, ये काफी सेफ है। फ्रांका ने साइलेंटली क्रिटिसाइज किया और निकिला की इमेज को फेड होते देखा जो डिसअपियर होने वाली थी, और क्विकली लास्ट क्वेश्चन आस्क किया, फोर्थ एपोक ट्रियर और करंट ट्रियर के बिसाइड्स तुम्हारा मिरर वर्ल्ड और कहाँ कनेक्ट करता है? ये क्वेश्चन लूमियन के लेटर से आया था। उसने कंफर्म किया था कि मोरोरा इस स्पेशल मिरर वर्ल्ड के थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता था। निकिला ने एक मोमेंट के लिए थॉट किया और कहा, एक स्ट्रेंज प्लेस, काफी हद तक फोर्थ एपोक ट्रियर की तरह, वो भी सील्ड है जिसके अंदर कई लिविंग पीपल हैं, लेकिन हम एंटर नहीं कर सकते। मिरर पीपल मोरोरा में डायरेक्टली जाने के लिए स्पेशल मिरर वर्ल्ड का यूज नहीं कर सकते। फ्रांका ने स्लाइटली नोट किया और आस्क किया, क्या तुम्हारे कुछ कंपेनियंस उस सील्ड स्ट्रेंज प्लेस को फाइंड करने के लिए लैंडबर्ग गए थे? हाँ, ऑल्दो हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम नॉर्मली एंटर कर सकें तो हम मिरर वर्ल्ड की पावर का यूज कर सकते हैं। निकिला ने कहा, क्योंकि वो अपनी सोल की इंटेग्रिटी लूज करने लगा था। उसने फ्रांका की तरफ लिंगरिंगली और पेनफुली देखा, उसके ब्यूटीफुल फेस को स्कैन करते हुए। फ्रांका की स्किन पर गूज़बम्प्स आ गए। मिरर पर्सन ग्रिफिथ को कंप्लीटली डिसअपियर होते देखकर फ्रांका ने इनवर्डली साइन किया। शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी चार्म इतने लॉन्ग टाइम तक लास्ट कर सकता है। इसे फेड होने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। डेली लाइफ में रिपीटेड चार्म अगर लॉन्ग टर्म मेंटेन किया जाए तो सच में किसी को मेरे साथ डीपली लव में फॉल करा सकता है। मैं वंडर करती हूँ कि बिना सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस के ये लव कब तक लास्ट करता है। 1 साल तो फाइन होना चाहिए, लेकिन 7 ईयर ईच के बारे में कहना हार्ड है। हंटर्स टीम्स फॉर्म कर सकते हैं और वैसे ही डेमनेसिस भी, लेकिन लॉयल्टी और रैपो हायर होगी। ओनली इश्यू ये है कि टीम मेंबर्स शायद सच में कोऑपरेट ना करें और एक दूसरे से हेट कर सकते हैं। क्या मेस है? फ्रांका ने मिरर पुट अवे किया और जेना और एंथनी से कहा, वेट करने की नीड नहीं है। इस गाय के पास कोई बियॉन्डर कैरेक्टर्स नहीं है। तब तक जेना ने लूट कलेक्ट करना फिनिश कर लिया था। उसे निकिला से 460 वर्ल्ड डीओर और 9 स्क्रॉल्स मिले थे। स्क्रॉल्स के इफेक्ट्स और इनकेंटेशंस को रिवील करने के लिए मैजिक मिरर डिविनेशन की रिक्वायरमेंट थी। एंथनी ने निकिला की बॉडी और 9 स्क्रॉल्स पर ग्लांस किया, कंसीडर करते हुए, क्या हमें किसी से निकिला के रूप में डिस्गाइज होने के लिए लाई का यूज कराना चाहिए और उस मिरर पर्सन पालिया के कांटेक्ट करने का वेट करना चाहिए? हम कर सकते हैं, लेकिन ये अनलाइकली है, फ्रांका ने कुछ थॉट के बाद कहा। हम बॉडी को बरी कर सकते हैं और एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी मेजर्स कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन संडे तक कई दिन हैं। मिरर पीपल लीडर कुछ रॉन्ग नोटिस कर सकता है। स्टिल ये एक ट्राई के वर्थ है। एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी मेजर्स कैरी आउट करने के बाद और निकिला की बॉडी को कुछ ब्रोकन मिरर शॉट्स में टर्न होते देखकर जेना ने स्लाइटली फ्राउन किया। स्टिल उन स्पेशल मिरर वर्ल्ड शॉट्स में से कोई भी नहीं है। मोरान एविग्नी ने भी कोई लीव नहीं किया था। जेना और फ्रैंका के पोसेशन में जो शॉट्स थे वे गार्डनर मार्टिन और तमारा फैमिली के क्रिप्ट से आए थे। किस काइंड का मिरर पर्सन स्पेशल मिरर वर्ल्ड शॉट्स लीव करता है? फेक मार्टिन के बारे में क्या स्पेशल है? नेक्स्ट टाइम जब हम किसी मिरर पर्सन को कैच करेंगे तो हमें जरूर आस्क करना होगा, फ्रांका खुद से मटर्ड करने लगी। तीनों ने क्विकली सीन टाइडी अप किया और फ्रांका ने फिक्स्ड मिरर वर्ल्ड एंट्रेंस पर टेलीपोर्ट करने के लिए आइस एमुलेट एक्टिवेट किया। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग फ्रांका ने इस ऑपरेशन से गैदर्ड इंटेलिजेंस को लूमियन तक सेंड करने के लिए एमुलेट की पावर का यूज किया। मोरोरा कार्निवोर बार का 2nd फ्लोर। कंफर्टेबली एक बुक रीड करते हुए लूमियन ने रूम के मिरर पर ग्लांस किया, पानी की रिपल्स और इंटिशन की एक लाइन अपीयर होते हुए देखी। इसे रीड करते हुए लूमियन सडनली फ्रीज हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ओवरलुक कर दिया था। इस मोमेंट पर क्या 001 के वेयर अबाउट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लिंडबर्ग भेजे गए मिरर पीपल मोरोरा में इन्फिल्ट्रेट कर चुके होंगे और अंडरग्राउंड मौसोलियम के इंसिडेंट द्वारा प्रोड्यूस किए गए मिरर पीपल उस स्पेशल मिरर वर्ल्ड का यूज कर सकते थे, अनलाइक हिम। अगर मिरर पीपल ने मोरोरा में इन्फिल्ट्रेट कर लिया है तो वे क्या करेंगे? लूमियन ने कुछ देर के लिए पॉन्डर किया, बुक को वापस ट्रैवलर्स बैग में रखा और स्टेयर्स से नीचे हॉल की तरफ स्टेप किया। ये डिनर का टाइम था और बार बस्टलिंग था। जूली एक बटरफ्लाई की तरह टेबल्स के बीच फ्लिट कर रही थी, कस्टमर्स को ड्रिंक्स और मील्स सर्व कर रही थी।
पेट्रॉन्स वेल बिहेव थे। किसी ने भी जूली की एस ग्रैब करने या उसकी चेस्ट टच करने की इनअप्रोप्रिएटली एक्ट करने की ट्राई नहीं की। वे मॉरल या सिविलाइज्ड नहीं हो रहे थे। उनमें से किसी के भी हैंड्स क्लीन नहीं थे। जो भी मोरोरा में एंटर करते थे वे सब हार्डन क्रिमिनल्स थे। उनका कंप्लायंस इसलिए था क्योंकि किसी ने नॉट लॉन्ग एगो एक फैटल मिस्टेक की थी। जूली लेटली अनस्टेबल थी, अक्सर एक डेज में रहती थी। अपनी यूजुअल सेल्फ की तरह वो लाफ्टर और नॉइस के बीच हमेशा ग्रेसफुली वैंडरिंग हैंड्स और आर्म्स को अवॉइड नहीं कर पाती थी। वन इवनिंग किसी ने उसकी एस में एक हार्ड पिंच करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। जूली का सप्रेस्ड फ्यूरी और रेज इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। अगर लूमियन ने टाइम पर इंटरवीन न किया होता, उसे रिमाइंड कराते हुए कि ये कोई लीगल ड्यूल नहीं था, तो वो ड्रंकर्ड किचन में अपनी एनाटॉमी का एक वाइटल पार्ट मिसिंग पाते हुए एंड होता। इन द एंड, सिंस उस ड्रंकर्ड ने जूली का ड्यूल चैलेंज रिफ्यूज कर दिया था, बहुत नेगोशिएशन के बाद उसने अपॉलॉजी के रूप में वॉलंटरीली अपना हैंड चॉप ऑफ कर दिया। अदरवाइज वो शायद कंट्रोल लूज कर देता और उस रिपग्नेंट बार ओनर पर अटैक कर देता, जिससे उसे सेल्फ डिफेंस में फोर्स होना पड़ता। लूमियन ने जूली की तरफ ग्लांस किया, जिसका फेस डिवॉइड ऑफ स्माइल्स था, और किचन के अंदर वॉक किया, जहां लेस फाइनली एक ब्रेक ले रहा था अपना डिनर एंजॉय करते हुए। उसने एक कैरामलाइज्ड फिंगर पिक की, उसे अपने माउथ में पुट किया और नॉइजली च्यू किया। लूमियन ने क्वाइटली साइन किया और कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए स्टेप आउट करना है। जूली पर एक आई रखना। नो प्रॉब्लम, लेज ने रिप्लाई किया, अब मिसिंग फिंगर्स की प्लेट की तरफ पॉइंट करते हुए। बॉस, कुछ चाहिए? मैंने एक नया कुकिंग मेथड ढूंढ लिया है। फर्स्ट डीप फ्राई, देन 20 मिनट्स के लिए एक सीजन ब्रोथ में स्टीम। नो थैंक्स। लूमियन टर्न हुआ और कार्निवोर बार लीव कर दिया। डार्क अनलिट स्ट्रीट से होते हुए नॉलेज कैथेड्रल की तरफ वॉक करने लगा। उसने एक कॉर्नर ढूंढ लिया, जहां से वो एक विंडो के थ्रू ग्रेवयार्ड और अंडरग्राउंड मौसोलियम का एंट्रेंस देख सकता था। एक वुडन चेयर पास खींचते हुए उसने साइन किया और बैकरेस्ट को पैट किया। चर्च ऑफ नॉलेज ज्यादा कंसिडरेट हो रहा है। पहले ब्रास बुकशेल्फ्स के पास चेयर्स नहीं होती थीं। टू बैड, यहाँ पैर रेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है। लूमियन बैठ गया, स्टेंड ग्लास के थ्रू ग्रेवयार्ड को गेज करते हुए क्रिम्सन मूनलाइट का यूज करके अंडरग्राउंड मौसोलियम के एंट्रेंस को ऑब्जर्व करने लगा। उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेलेस्टे, जो 2 डेज से अंडरग्राउंड मौसोलियम में ड्यूटी पर थी, वो आज नाइट 9 बजे सरफेस पर रिटर्न करने वाली थी। लूमियन का गोल दूसरों को ये बिलीव कराना था कि वो स्टडी करने के लिए नॉलेज कैथेड्रल में था, जबकि एक्चुअलिटी में वो मौसोलियम के एंट्रेंस और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा था। उसका ट्रू पर्पस सिंपल था, मौसोलियम और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के गाइस के साथ अपनी लव ऑफ स्टडी को मास्क करना। इस एक्सक्यूज के साथ उसे बार के चारों तरफ आइडलिंग करने, ड्रिंकिंग और बोस्टिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो रिमेनिंग बुक्स को सूनर फिनिश कर सकता था। कैथेड्रल की ब्राइट कैंडल लाइट में लूमियन ने कुछ देर रीड किया, फिर खुद को अपना हेड लिफ्ट करने और कपल ऑफ मिनट्स के लिए मौसोलियम के एंट्रेंस को ऑब्जर्व करने के लिए फोर्स किया। इसे सेवरल टाइम्स रिपीट करने के बाद सडनली उसने अपनी सिस्टर के बारे में थॉट किया। बैक देन औरोर हमेशा उसे स्टडी करने के लिए अर्ज करती थी, लेकिन ओकेजनली उसे उसकी डेस्क से ड्रैग कर लेती थी, उसे विंडो के बाहर ट्रीज और डिस्टेंट माउंटेन पास्चर्स को देखने के लिए फोर्स करते हुए। नाउ उसे खुद पर रिलाई करना था। टाइम पास हुआ और कैथेड्रल की क्लॉक लाउडली चाइम हुई। ब्लैक रोब्ड एनफोर्सर्स का एक ग्रुप नॉलेज कैथेड्रल से लीव हुआ, ग्रेवयार्ड क्रॉस किया और मौसोलियम के एंट्रेंस पर रीच हुआ। सून एनफोर्सर्स का प्रीवियस ग्रुप मौसोलियम की तरफ लीड करने वाले ग्रे वाइट स्टोन स्टेप से इमर्ज हुआ, एक ऑर्डरली फैशन में मूव करते हुए। अपने हंटर्स विजन और क्रिम्सन मूनलाइट के साथ लूमियन ने देखा कि लीडर सेलेस्टे थी, जिसने एक ब्लैक रोब और एक ब्लाइंड फोल्ड वियर कर रखा था। वो डेमनेस एंट्रेंस एरिया से स्लोली और एक्सप्रेशनलेसली इमर्ज हुई, अपना ब्लाइंड फोल्ड रिमूव करते हुए। उसके पीछे की लाइन लॉन्ग थी, हर पर्सन एक लालटेन कैरी कर रहा था। उस मोमेंट पर लूमियन को एक सडन ईरी सेंसेशन फील हुई, जैसे मौसोलियम के एंट्रेंस पर जो डीप डार्कनेस थी वो अलाइव हो गई हो। उस डार्कनेस ने इंस्टेंटली लाइन में लास्ट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को स्वैलो कर लिया। लूमियन ने ब्लिंक किया, डार्कनेस में कोई मूवमेंट ना देखते हुए। वो अनोमली एक इल्यूशंस की तरह सीम हुई। स्लाइटली फ्राउन करते हुए उसने सेलेस्टे के टीम मेंबर्स को फिर से काउंट किया। क्विकली उसने कंक्लूड किया, 1 पर्सन मिसिंग है और 1 लालटेन। लूमियन ने सेलेस्टे की टीम को तब तक वॉच किया जब तक वे नॉलेज कैथेड्रल में रिटर्न नहीं कर गए। स्टेयर्स के पास सेलेस्टे ने अपना हेड स्लाइटली टर्न किया, लूमियन की डायरेक्शन में ग्लांस करते हुए। लूमियन ने अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट नी के ऊपर क्रॉस किया, चेयर में बैक लीन करते हुए कामली उसकी गेज को मीट किया। उसे फील हुआ कि सेलेस्टे ने लाइकली उसकी ऑब्जर्वेशन को नोटिस कर लिया था। इसका मीनिंग था कि वो प्रोबेबली अभी भी कुछ सेल्फ अवेयरनेस रिटेन कर रही थी। फ्यू, अभी के लिए जूली के कंट्रोल लूज करने के बारे में वरी करने की नीड नहीं है। लूमियन ने क्वाइटली साइन किया, सेलेस्टे और एनफोर्सर्स को स्टेयरवेल पर डिसअपीयर होते हुए वॉच करते हुए।
वो वरीड था कि सेलेस्टे के इश्यूज जूली को फुल्ली प्रिपेयर्ड होने से पहले कंट्रोल लूज करने के लिए ट्रिगर कर सकते हैं। वह उसकी स्टडी में इंटरफेयर करता। कुछ देर और रीड करने के बाद लूमियन ने मोरोरा के आर्क बिशप हेराबर्ग को ब्रास बुकशेल्फ्स पर पेट्रोलिंग करते हुए नोटिस किया। कुछ सेकंड्स के लिए थॉट करते हुए जैसे ही हेराबर्ग नियर आया, उसने स्पोक किया, योर ग्रेस, मेरा एक क्वेश्चन है। ब्रास थ्रेड्स वाले एक प्लेन व्हाइट रोब में ड्रेस्ड हेराबर्ग ने काइंडली स्माइल किया। आस्क अवे। अपनी बुक होल्ड करते हुए लूमियन ने सिंसियरली आस्क किया, मसोलियम के टैबूस लिविंग को टारगेट करते हुए सीम होते हैं। क्या होगा अगर कोई अनडेड या कोई इमॉर्टल क्रिएचर एंटर करे? हेराबर्ग ने लूमियन को एक डीप लुक दिया और स्माइल किया। डेड को इटर्नल स्लम्बर में रहना चाहिए। तुम क्या थॉट करते हो? मीनिंग, एक अनडेड मौसोलियम में एंटर करने पर इटर्नल स्लीप में फॉल कर जाएगा? एज एक्सपेक्टेड 001 में डेथ और डार्कनेस कैरेक्टर्स हैं, सो मैं एगर्स फैमिली के गोल्डन मास्क के साथ कोई लूप होल एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। लूमियन ने रिग्रेटफुली साइन किया। मैं भी ऐसा ही थॉट करता हूँ। हेराबर्ग ने अपने व्हाइट हेयर और बियर्ड के साथ एक टीचर की तरह स्पोक किया। स्टडी करने के ड्यूरिंग अपनी हेल्थ का टेक केयर करना और मेंटली शार्प रहना रिमेंबर रखना। लेट नाइट तक रीडिंग मत करो। अपना यूजुअल पेस मेंटेन रखो। वो क्या वो वरीड है कि मैं डिग्रेड हो जाऊंगा और बुक्स के इनहेरेंट करप्शन के आगे सकम्ब हो जाऊंगा? करप्शन रेट को कंट्रोल करने की नीड है। लूमियन ने पॉन्डर्ड किया, फिर स्टूड अप हुआ और रिस्पॉन्ड किया, यस योर ग्रेस। उसने इमीडिएटली बुक को अपने ट्रैवलर्स बैग में टक किया और हेराबर्ग के अप्रूविंग गेज के अंडर कैथेड्रल लीव कर दिया। आउटसाइड स्क्वायर क्रॉस करते हुए लूमियन ने जूली को कैथेड्रल के साइड डोर से लाइटली आउट स्टेप करते हुए देखा। वो रिलैक्स दिख रही थी। यहाँ पहले सिचुएशन चेक करने आई है। हु? लूमियन ने उसे दूसरी एली में डिसअपियर होते हुए वॉच किया, जो कार्निवोर बार की तरफ बैक हेड कर रही थी। बार के अप्रोच करते हुए उसने नॉट फार अवे एक पेनफुल एगोनाइज्ड स्क्रीम सुनी। जूली का काम। लूमियन खुद में चकल करने लगा। फीलिंग बैड? कट अ फिंगर। फीलिंग गुड? कट अनदर। क्या वो कोई दूसरा हॉबी फाइंड नहीं कर सकती? लकीली मोरोरा में इनफ एग्जाइल्स थे। स्टिल लूमियन जानता था कि उनके प्रेजेंस ने उनके अराइव होने के बाद से डेली डेथ टोल को ट्रिपल कर दिया था। वे लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते थे या एग्जाइल्स का रिप्लेनिशमेंट कीप अप नहीं कर पाता और मोरोरा को एक शॉर्टेज क्राइसिस फेस करना पड़ता। बार क्लोज था। लूमियन काउंटर के पीछे गया, खुद के लिए एक ग्लास लिकर पोर किया और उसे स्लोली सिप किया जैसे किसी चीज का वेट कर रहा हो। कुछ देर बाद जूली डोर पर एक शर्ट और स्कर्ट में अपीयर हुई। उसके चीक्स अभी भी फ्लश्ड थे। उसने लूमियन की तरफ ग्लांस किया और स्माइल किया। बॉस, क्या आप मेरा वेट कर रहे थे? वो अपने हैंड में एक फ्रॉस्टी ब्लडी ऑब्जेक्ट के साथ प्ले कर रही थी। लूमियन ने लांटी प्रूफ का एक सिप लिया और आस्क किया, क्या तुम मेरा नेम जानती हो? जूली काउंटर के अप्रोच आई, अपना हेड शुक किया और स्माइल किया। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप मेरे बॉस हैं। सेलेस्टे को एक एनफोर्सर के रूप में हर मोरोरा रेजिडेंट का नेम जानना चाहिए, लूमियन ने डायरेक्टली कहा। जूली का एक्सप्रेशन स्लाइटली चेंज हुआ, फिर उसने साइन किया और स्माइल किया। लेकिन उसने कहा, लुइस एक फेक नेम होना चाहिए। मैं ये बिलीव नहीं करता कि तुमने आउटसाइड किसी से मेरी रियल आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं आस्क किया होगा, लूमियन ने काउंटर पर लीन करते हुए और अपनी ड्रिंक सिप करते हुए कहा। जूली ने पाउथ किया, डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, सिर्फ ये कहा, ये मैटर नहीं करता। ट्रू, लूमियन ने एक स्माइल के साथ नोट किया। मैंने अंडरग्राउंड ट्रेयर से एक मिरर पर्सन कैच किया जिसने मुझे बताया कि उसके कंपेनियंस मोरोरा को फाइंड करने के लिए लैंडबर्ग गए थे। नाउ न्यू इंटेल सजेस्ट करता है कि वे यहाँ हो सकते हैं। जूली की स्माइल फेड हो गई, उसकी जगह एक सीरियस लुक ने ले ली। लूमियन ने अपना लांटी प्रूफ फिनिश किया, ग्लास नीचे सेट किया और अपस्टेयर्स की तरफ हेड किया। जूली कुछ देर साइलेंस में बैठी रही, फिर कार्निवोर बार लीव कर दिया। मोरोरा के एक एम्प्टी हाउस में उस डेमनेस ने ब्लू जेम्स वाला एक गोल्ड रिंग पुट ऑन किया और एक हाफ लेंथ मिरर के सामने बैठ गई। वो रिफ्लेक्शन स्लाइटली वेवर हुआ, कुछ चेंजेस शो करते हुए। 824 नाइटमेयर चेंजेज। जूली ने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को ग्रेजुअली ब्लड स्टैंड होते देखा। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो रहा था और उसकी आंखें मैलिस से फिल हो रही थीं। वो सरप्राइज्ड नहीं थी, इसके बजाय उसने सार्किज्म के हिंट के साथ स्मर्क किया। वो रिफ्लेक्शन एजिटेटेड हो गया, ग्लास को क्लॉ करने लगा जैसे वहां से स्क्रैच करके एस्केप करने की ट्राई कर रहा हो। उसका फेस क्विकली ट्विस्ट हो गया और उसकी आंखों में जो मैलिस थी वो ऑलमोस्ट टैंजिबल सीम हो रही थी। बिफोर लॉन्ग उसके पीछे एक और फिगर अपीयर हुआ, शॉर्ट ब्राउन हेयर वाला एक मैन जो जूली से स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस बियर कर रहा था। वो भी ब्लड से कवर्ड था और एक सिनिस्टर ऑरा एग्ज्यूट कर रहा था। जूली ने अपने थंब पर ब्लू जेम एनक्रस्टेड गोल्ड रिंग को रब किया, देखते हुए कि उसके खुद के फीमेल और मेल वर्जन्स श्रंक और फेड हो गए और उनकी करंट सराउंडिंग्स रिवील हो गई।
ये एक डार्क, ऑलमोस्ट लाइटलेस वर्ल्ड था। इस वर्ल्ड के बियॉन्ड डिफरेंट मिरर्स को रिप्रेजेंट करने वाले अनगिनत पॉइंट्स ऑफ लाइट सराउंडिंग्स को डॉट कर रहे थे। मोस्ट ऑफ देम मोरोरा की सील से अफेक्टेड थे, जो हेजी और अनरीचेबल अपीयर हो रहे थे। जूली की गेज कुछ क्लियरर पॉइंट्स ऑफ लाइट पर स्वेप्ट हुई। एक डेमनेस के रूप में उसका इंट्यूशन उसे एक पर्टिकुलर मिरर की तरफ गाइड कर रहा था। उस मिरर के इनसाइड एक शैडोई फिगर अपीयर हुआ। जूली की गेज को सेंस करते हुए वो फिगर रिकॉइल्ड हुआ और मिरर लीव कर गया। जूली ने इमीडिएटली मिरर के अंदर रीच किया, खुद को उसके थ्रू पुल करते हुए। अपने दो रिफ्लेक्शंस के कर्सेस और एंगर को इग्नोर करते हुए उसने खुद को डायरेक्टली उस मिरर पे ट्रांसपोर्ट कर लिया जिसने वो शैडो शो की थी। वो एक स्मॉल मिरर से एक लॉन्ग अबैंडन रूम में इमर्ज हुई, जहां ऑक्यूपेंसी के ट्रेसेज क्लीन वाइप थे। जूली मिरर के बगल वाली विंडो की तरफ टर्न हुई, आउटसाइड एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करने लगी। उसने एक ग्रेवयार्ड देखा जो क्रिम्सन मूनलाइट में बेड था, एक कैथेड्रल लाइक लाइब्रेरी देखी और अंडरग्राउंड मौसोलियम का क्लियरली विजिबल एंट्रेंस देखा। एक ब्रीफ साइलेंस के बाद जूली खुद से मटर्ड करने लगी, मिरर पीपल ने इंडीड इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। डॉट डॉट डॉट। कार्निवोर बार में अपस्टेयर्स लूमियन अपनी चेयर पर रिक्लाइन किए हुए था, पैर ऊपर प्रॉप्ड थे और अपनी बुक में एंग्रोज्ड था। अभी भी स्टडी करने के लिए टाइम था। उसने जूली को मिरर पीपल के बारे में बताया था ताकि डेमनेस सेक्ट की पावर को लेवरेज करके उन्हें कंफर्म और सर्च किया जा सके। एक हंटर के रूप में वो खुद मिरर वर्ल्ड यूज नहीं कर सकता था और मिरर कफलिंग सिर्फ ट्वाइस मोर यूज किया जा सकता था। आर्कबिशप हेराबर्ग की एडवाइस को रिमेंबर करते हुए कि खुद को ओवर एक्सटेंड न करे, लूमियन ने अपनी स्टडीज को अर्ली एंड करने और आज नाइट कुछ एक्स्ट्रा स्लीप लेने का डिसीजन लिया। जैसे ही वो अपनी बुक क्लोज करने वाला था, किसी ने उसके डोर पर नॉक किया। वह जूली थी। उसने लूमियन की तरफ स्लाइटली नोट किया, कहते हुए, मैंने एक मिरर पर्सन को मौसोलियम पर स्पाई करते हुए पाया, लेकिन उन्हें कैच नहीं कर सकी। ओनली वन? लूमियन ने कंफर्मेशन के लिए आस्क किया। जूली ने टर्सली उसके वर्ड्स को एक्नॉलेज किया। ओनली वन। वो टर्न हुई और अपने रूम की तरफ हेड कर गई। लूमियन ने चकल किया और कहा, नॉट ओनली तुमने उन्हें कैच नहीं किया, बल्कि तुमने ये भी नहीं देखा कि वे कैसे दिखते थे। उसकी वॉइस लो थी, ऑलमोस्ट खुद से, लेकिन जूली को सुनने के लिए इनफ लाउड थी। जूली अराउंड टर्न हुई और स्नीयर्ड किया। एटलीस्ट मैंने मिरर पीपल के ट्रेसेस तो पाए। उस पर्सन से तो बेटर ही है जिसे इसे कंफर्म करने के लिए मेरी नीड है। लूमियन ने स्टंग होने का प्रिटेंड किया, रिटॉर्ट करते हुए, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा पिटिफुल इनसिग्निफिकेंट पर्पस फुलफिल करने दे रहा था। जूली ने उसे इग्नोर किया और अपने रूम में चली गई। लूमियन ने खुद में स्मर्क किया और वुडन डोर क्लोज कर दिया। नाउ जूली को उसके मिरर वर्ल्ड यूज करने में कैपेबल होने के बारे में लेस वेरी होना चाहिए, राइट? डॉट डॉट डॉट। एक डेज में लूमियन ने एक ब्लड स्टैंड लैंड देखी, कोलैप्स्ड ग्रैंड स्ट्रक्चर्स देखे और टावरिंग आयरन ब्लैक पिलर्स देखे जिनमें से कई ब्रोकन थे। इंस्टिंक्ट से ड्रिवन होकर वो फॉरवर्ड वॉक करने लगा, बर्निंग पैलेसेस, टॉरेंशियल रेन और ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रही लाइटनिंग के एक फॉरेस्ट से पास होते हुए वो एक कॉप्स के सामने स्टॉप हुआ। वो बॉडी चार्ट ब्लैक थी, फेस फ्लेट था, जिससे एक स्कॉच्ड स्कल रिवील हो रहा था। उसके पीछे बॉडीज और बोन्स का एक माउंटेन लेकर रहा था जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हाई पाइल्ड था। लूमियन की गेज ने कॉप्स को अपवर्ड फॉलो किया, कभी कभी उनके आई सॉकेट से मीट करते हुए जो पेल या डार्क रेड फ्लेम्स के साथ बर्न हो रहे थे। फाइनली वो उस माउंटेन का टॉप देखने ही वाला था। सडनली इंटेंस फियर और थिंकिंग स्टॉप करने और ऑर्डर्स फॉलो करने के एक कंपल्शन ने उसे ओवरवेल्म कर दिया। वो जर्क होकर अवाक हुआ, ब्रेथ के लिए गैस्प करते हुए, अनदर नाइटमेयर? ये नाइटमेयर्स क्लियरर और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। लूमियन ने ग्राउंड की तरफ ग्लांस किया, इंस्टिंक्टिवली रीच आउट करते हुए जैसे किसी चीज को टच करना हो। उसने सिर्फ एयर ग्रासअप की। क्विकली खुद को काम करते हुए वो मरमर करने लगा, इस रेट पर जब मैं रिमेनिंग बुक्स रीड करना फिनिश करूंगा तो करप्शन की वजह से कॉज्ड ये नाइटमेयर्स ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। वो क्या ब्रिंग करेगा? अगर नाइटमेयर्स क्लियरर हो जाते हैं और फीलिंग स्ट्रॉन्गर हो जाती है तो मैं अपनी स्लीप में कंट्रोल लूज कर सकता हूँ। देन अल्बस, जूली और वानाक को एक एंजल को चैलेंज करने का चांस मिल जाएगा। नो, चर्च ऑफ नॉलेज पहले प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देगा। लुडविग को सील करने के बाद वे दूसरे को सील करने में हेसिटेट नहीं करेंगे। लूमियन ने अपने टेम्पल्स को रब किया, आर्कबिशप हेराबर्ग की एडवाइस से मोर एग्री करते हुए, रश मत करो, फिजिकल हेल्थ और मेंटल क्लैरिटी मेंटेन रखो। इवन अगर करप्टेड हो, ग्रेजुअली प्रोसीड करो। साइन करते हुए लूमियन ने बिलीव किया कि 5 या 6 डेज में जब वो बोरोड बुक्स फिनिश कर लेगा तो सिचुएशन सिग्निफिकेंटली उसके फेवर में चेंज हो जाएगी। बट क्या सिचुएशन तब तक स्टेबल रह सकती है जब तक मैं स्टडी फिनिश न कर लूं? लास्ट इंजरी के बाद से अल्बस डेज से अपीयर नहीं हुआ है, सीक्रेटली प्लॉटिंग कर रहा है। वानाक ने डाडेज एग्रीकल्चरल कंपनी का कंट्रोल रिगेन कर लिया है, लेकिन अब उसके पास कोई फिक्स्ड ऑफिसेज या रेसिडेंसेज नहीं है। मौसोलियम में सेलेस्टे की ड्यूटी एक रिस्क और एक अपॉर्चुनिटी दोनों है।
वो डेमनेस सेक्ट के प्लान्स को एडवांस कर चुकी होगी और जूली की अपॉर्चुनिटी सून आ सकती है। क्या वे मुझे बुक्स फिनिश करने तक स्टडी करने देंगे? प्रोबेबली नॉट। लूमियन ने म्यूज किया कि अल्बस, वानाक या डेमनेस सेक्ट लाइकली सून मौसोलियम को इन्वॉल्व करते हुए एक बिग मूव करेंगे। वे शायद स्टडी करने की इंपॉर्टेंस न जानते हों या ये न जानते हों कि लूमियन डिलीजेंटली स्टडी कर रहा था, लेकिन उन्हें ये सेंस जरूर होना चाहिए कि फर्दर डिले करना उनकी सिचुएशन को वर्सन कर देगा। नेवर अंडर एस्टिमेट द इंट्यूशन ऑफ डेमनेसेस या उन लोगों के इंस्टिंक्ट्स जो अल्बस और वानाक को बैक कर रहे हैं। Trier Quartier de la Catedral Commemorative Apartment 702 9 Rue Orosai। फ्रांका एक पावरफुल मिरर पर्सन पर सक्सेसफुली एक एम्बुश प्लान और एग्जीक्यूट करने के बारे में स्मग थी। ये उसके प्री ट्रांसमिग्रेशन गेम्स में एक टीम रेड लीड करने से मोर रिवॉर्डिंग फील हो रहा था। उसने कॉफी टेबल पर कैश और स्क्रॉल्स की तरफ पॉइंट किया, कहते हुए, चलो स्पॉइल स्प्लिट करते हैं। तुम दोनों पहले जाओ। मैजिक मिरर डिविनेशन का यूज करके दोनों डेमनेसेस ने स्क्रॉल्स के इफेक्ट्स और इनकेंटेशंस को आइडेंटिफाई कर लिया था। वहां एक सन स्क्रॉल था, एक हीलिंग स्क्रॉल था और एक लाइटनिंग, बर्निंग, फ्लैश, विंड, फ्रीजिंग, पैरालिसिस और सीक्रेट वॉइस का था। एंथनी ने जेना को पहले पिक करने के लिए जेस्चर किया। जेना ने पोलाइटनेस के साथ टाइम वेस्ट न करते हुए कुछ सेकंड्स के थॉट के बाद सन, लाइटनिंग और फ्लैश स्क्रॉल्स ले लिए। एंथनी ने हीलिंग, पैरालिसिस और फ्रीजिंग चुना, जिससे 460 वर्ल्ड डियोर और रिमेनिंग 3 स्क्रॉल्स फ्रांका के लिए लीव हो गए। फ्रांका ने सीक्रेट वॉइस स्क्रॉल पिक किया, स्माइल करते हुए, ये ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए परफेक्ट है। सरप्राइज्ड हूं कि तुम इसे नहीं चाहते थे। वह सीक्रेट वॉइस स्क्रॉल 50 मीटर्स के भीतर 3 से 5 पीपल को लिंक करने वाला एक सीक्रेट चैनल क्रिएट करता था, जिससे वे बिना ओवरहर्ड हुए या ऑब्स्टैकल्स द्वारा ब्लॉक हुए कम्युनिकेट कर सकते थे। तुम इसे लूमियन के लिए लीव कर सकती थी। जेना ने थॉट किया, लेकिन कहा नहीं। फ्रांका के स्पिरिट्स को डैम्पेन नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वे चैट कर रहे थे, मैडम जजमेंट के एक मैसेंजर ने एक रिप्लाई डिलीवर किया। मोसेस एसेटिक ऑर्डर मैरलो की एबनॉर्मैलिटी को हैंडल कर लेगा। तुम्हें फॉलो अप करने की नीड नहीं है। ट्रियर में एक रूम में जहां ओवरटर्न फर्नीचर और पेपर्स हर जगह स्कैटर्ड थे, द हर्मिट टैरो क्लब से एक मेजर अरकाना कार्ड, जिससे फ्रांका और उसकी टीम पहले मिल चुके थे, वो मीनिंगलेस लाइन से कवर्ड एक वॉल के सामने स्टूड थी। उसने ब्लैक फ्रेम ग्लासेस और आई शेप पर्पल पैटर्न से अडॉर्न्ड एक डीप ब्लैक रोब वियर कर रखा था और ड्राइड ब्लैक एंड ब्लड, टीयर्स और सलाइवा के फेंट ट्रेसेस को एग्जामिन कर रही थी। एक नियरली ट्रांसपेरेंट, आईलैश लेस और इंडिफरेंट आई उसके सामने होवर कर रही थी, साइलेंटली ऑब्जर्व करते हुए। उसकी गेज अनगिनत स्टार्स और वेरियस सीन्स कंटेन करती हुई सीम हो रही थी। कुछ देर बाद द हर्मिट ने ब्लैक एंड ब्लड को इग्नोर किया, टीयर्स और सलाइवा से स्टेंट पाउडर की एक स्मॉल अमाउंट ले ली। एक ड्रीम लाइक पम्पकिन कैरेज उसके सामने अपीयर हुई, जिसने उसके अपीयरेंस, ऑरा और फिजिक को ऑल्टर कर दिया। द हर्मिट कामली उस कैरेज में बैठ गई। माइस का एक ग्रुप उस पम्पकिन कैरेज को ट्रियर कैटाकॉम्स के बाहर एक टनल में पुल करने लगा। अभी भी पम्पकिन कैरेज में सीटेड द हर्मिट ने यॉन की एक वाइब्रेंट, स्लाइटली अनएरियल बॉल कंज्यूर की। उसने पहले वाले पाउडर को उस यान में इन्फ्यूज किया और उसे टनल की डेप्थ्स में थ्रो कर दिया, जिससे ग्राउंड पर एक ब्राइट थ्रेड लीव हो गया जो फॉरवर्ड वे पॉइंट कर रहा था। द हर्मिट ने अपनी पम्पकिन कैरेज में डार्क टनल से होते हुए यान के वाइब्रेंट थ्रेड को फॉलो किया। वो नहीं जानती थी कि वो कितने समय से डिसेंड कर रही थी जब वो एक नेचुरल फॉर्म में बनी केव पर अराइव हुई। वह वाइब्रेंट यॉन बॉल यहीं स्टॉप हो गई थी। माइस का स्वाम और पम्पकिन कैरेज गायब हो गए और द हर्मिट नीचे फ्लोट हुई। उसके पैर ग्राउंड को टच करने लगे। उसे ग्राउंड पर पस लाइक ब्लड के पूल्स को देखने के लिए अपने ग्लासेस रिमूव करने की नीड नहीं थी, जो एक्सट्रीम डार्कनेस में सॉइल को इरोड कर रहे थे। एक मोमेंट के लिए द हर्मिट को पास्ट का एक सीन हुआ। एक ब्लरी फिगर केव की तरफ स्टैगर कर रहा था। उसका हर स्टेप पस लाइक ब्लड का एक स्पैटर लीव कर रहा था, जो रॉक्स और सॉइल को कोरोड करते हुए सिजल कर रहा था। द हर्मिट ब्लड के पूल्स के बीच से रास्ता बनाते हुए केव में एंटर हुई, लेकिन वो एम्प्टी थी। पस लाइक ब्लड का ट्रेल अब्रप्टली एंड हो गया था। ये ऐसा था जैसे उस फिगर ने अपना सारा फ्लैश और ब्लड एग्जॉस्ट कर दिया हो, कोई ट्रेस न लीव करते हुए, या वो एंटायरली एवेपोरेट हो गया हो। वह वैनिश हो चुका था। क्या मैरलो इस तरह डिसअपियर हो गया है? द हर्मिट ने इमीडिएटली 9 ब्लेजिंग सन्स कंज्यूर किए। इंटेंस हीट की वजह से ब्लड के पूल्स एवेपोरेशन के साइंस शो करने लगे। देन उस मेजर अरकाना कार्ड होल्डर ने अपने ग्लासेस रिमूव किए। वो पसलाइक ब्लड इमीडिएटली चेंज हो गया। वो ब्लड नहीं था, बल्कि डेंस, इंटरट्वाइंड, कॉम्प्लेक्स सिंबल्स या लेटर्स थे। ये सिंबल्स या लेटर्स एक साथ ग्रुप्ड थे, वेरियस रॉक्स और सॉइल को इरोड कर रहे थे, जो ब्राइट रेड और डार्जलिंग थे। मिस्टिसिज्म के अपने नॉलेज के साथ भी द हर्मिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि वे क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या मैरलो का फ्लैश और ब्लड इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया था?
द हर्मिट ने एक मोमेंट के लिए पॉन्डर किया और उन सभी ब्लडी सिंबल्स और लेटर्स को स्ट्रिप अवे करने और उन्हें एक हाई रैंकिंग क्रिप्टोलॉजिस्ट के पास ले जाने का डिसीजन लिया। डॉट 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 मोरोरा कार्निवोर बार, सेकंड फ्लोर। लूमियन को एक और नाइटमेयर आया, लेकिन इस टाइम वो क्लियरली अवेयर था कि वो ड्रीम देख रहा था। उसने अपने पैरों के नीचे स्टोन स्लैब्स और वॉल्स में ब्रिक्स के साथ एक डार्क लाइटलेस टनल में वॉक करने का ड्रीम देखा, जहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर रस्टी आयरन वॉल लैंप्स थे जिनमें से कोई भी लिट नहीं था। लूमियन एमलेसली वैंडर कर रहा था, कभी राइट टर्न होता, कभी स्टेयर्स डिसेंड करता और कभी वॉल के अगेंस्ट रेस्ट करता। सडनली उसने अहेड येलोइश लाइट देखी। उस ग्लो में ब्लैक रोब्स में फिगर्स अपीयर हुए जो क्वाइटली बर्निंग लालटेन्स कैरी कर रहे थे। उनकी आंखें थिक ब्लैक क्लॉथ से कवर्ड थीं। लॉ एनफोर्समेंट, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स। लूमियन इंस्टेंटली अंडरस्टूड। क्या मैं मौसोलियम का ड्रीम देख रहा हूं? यह 001 की सीलिंग इंफॉर्मेशन और बुक्स के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। अपने नॉलेज और उस करप्शन का यूज करके जिससे मैं सफर कर रहा हूं, क्या मैंने अपने ड्रीम में मौसोलियम का एक टनल रिक्रिएट कर लिया है? वे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स ब्लाइंडफोल्ड होने के बावजूद स्टेडीली वॉक कर रहे थे, फॉरवर्ड एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करते हुए। मैं ब्लाइंडफोल्ड सीम नहीं हो रहा हूं। क्या कुछ एबनॉर्मल हैपन होगा? नो, मैं बस ड्रीम देख रहा हूं। ऑल्दो ये लूसिड ड्रीमिंग थी, लूमियन के थॉट्स लगीश थे, जो सीमिंगली ड्रीम से इन्फ्लुएंस्ड थे। जैसे ही वो लालटेन्स वाले एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स के पास से पास होने वाला था, उसकी गेज नेचुरली उन लालटेन्स में से एक पर फॉल हुई। ब्रॉन्ज में फ्रेम्ड लालटेन के ग्लास केस ने एक ब्लैक शैडो रिफ्लेक्ट की। वो शैडो, जो शेप में ह्यूमन लाइक थी, फ्लिकर्ड हुई और दूसरी लालटेन पर लीप कर गई। वो शैडो मेरी नहीं है, ना ही लालटेन बियरर की। क्या ये मौसोलियम की पावर से करप्टेड उन मिरर पीपल में से एक है? या परहैप्स वो मिरर पर्सन जिसने मोरोरा में इन्फिल्ट्रेट किया है? लूमियन शिवर्ड हुआ, खुद को पहले से कहीं ज्यादा अवाक फील करते हुए। उसने अपनी गेज फोकस की और देखा कि वो स्लाइटली डिस्टॉर्टेड ह्यूमन लाइक ब्लैक शैडो पॉज हुई और लालटेन के ग्लास से फायरलाइट द्वारा इल्यूमिनेटेड होकर उसकी तरफ बैक लुक करने लगी। जैसे ही उनकी आंखें मीट हुईं, वो शैडो इंस्टेंटली वैनिश हो गई। लूमियन का विजन वेवर हुआ, लालटेन से लिट वो एंटायर टनल वायलेंटली शेक करने लगा। विद इन सेकेंड्स लूमियन वेकअप हुआ, उसकी आंखें स्नैपिंग ओपन हो गईं। वो शेकिंग कंटिन्यू रही और उसका बेड क्रीक करने लगा जबकि हाउस क्लैटर हो रहा था। एक अर्थक्वेक? लूमियन ने कामली जज किया। मोरोरा में वो ऑलरेडी 4 अर्थक्वेक्स, 1 वॉल्केनिक इरप्शन, 5 टॉरेंशियल रेन्स, 4 हरिकेन्स, 3 टॉर्नेडोज, 2 हेलस्टॉर्म्स और 2 स्नोस्टॉर्म्स एक्सपीरियंस कर चुका था। ऑफन एक सिंगल डे में एक से ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट अकर हो जाते थे, दो कभी कभी ये जस्ट ऑर्डिनरी वेदर फ्लक्चुएशंस होते थे। अपने फिजिकल असेसमेंट और एक्सपीरियंस के बेस्ड पर लूमियन ने जज किया कि ये अर्थक्वेक उस स्टडी कार्निवोर बार बिल्डिंग को कोलैप्स नहीं करेगा, सो वो वहीं कामली लेकर रहा, बेड से बाहर निकलने और स्ट्रीट पर एस्केप करने का कोई इंटेंशन न रखते हुए। अगर वर्स्ट सिचुएशन आती तो वो अभी भी नॉलेज कैथेड्रल में टेलीपोर्ट कर सकता था। स्टिल स्वाइंग सीलिंग को स्टेयर करते हुए लूमियन ने उस नाइटमेयर को रिकॉल किया। क्या मैं अर्थक्वेक की वजह से वेकअप हुआ या मेरे नाइटमेयर ने अर्थक्वेक को ट्रिगर किया? कुछ देर पॉन्डर करने के बाद लूमियन ने बिलीव किया कि ये लैटर था, बट इसका मीनिंग था कि उसका नाइटमेयर सच में अंडरग्राउंड मौसोलियम से कनेक्ट हो चुका था। अर्लियर, क्या मैं किसी पिक्यूलियर फॉर्म में मौसोलियम के थ्रू वैंडर कर रहा था जिसे ब्लाइंडफोल्ड होने या लालटेन कैरी करने की नीड नहीं थी? क्या सब कुछ जो मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया वो रियल था, एक्चुअली रियल टाइम में हैपन हो रहा था? क्या लालटेन पर वो मिरर पर्सन भी रियल था? राइट, वो लालटेन बियरर के मिरर पर्सन जैसा नहीं दिख रहा था, उनकी फिजिकल कंडीशन नोटिसेबली डिफरेंट थी। क्या ये ट्रियर वाला मिरर पर्सन हो सकता है? क्या उसने अल्बस, जूली और मुझसे पहले मौसोलियम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करने के लिए मिरर वर्ल्ड की स्पेशल पावर का यूज किया? अगर ऐसा है तो वो कई दिनों से इस पर काम कर रहा होगा और सक्सीड होने के क्लोज हो सकता है। जब उसने मुझे देखा तो क्या उसने देखा कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी स्टेट, मेरा फॉर्म? यस, अगर कोई बिना ब्लाइंडफोल्ड हुए मौसोलियम में एंटर करता है तो क्या एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स अपनी खुद की आंखों से करस्पॉन्डिंग मिरर पर्सन को देखेंगे और रिप्लेस हो जाएंगे? लूमियन के माइंड में क्वेश्चंस की एक सीरीज फ्लैश हुई जिससे अर्जेंसी का एक सेंस क्रिएट हो गया। वो सेटअप हुआ और विंडो की तरफ लुक किया। वो अर्थक्वेक ऑलरेडी सबसाइड हो चुका था और नॉट सो थिक कर्टेन्स के बाहर स्काई स्लाइटली ब्राइटर होता हुआ सीम हो रहा था। लूमियन ने साइन किया, अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हुए, और मॉर्निंग में 6 बजे तक थोड़ा और स्लीप लेने का डिसीजन लिया। उसे स्टडी के रिमेनिंग 3 डेज कंप्लीट करने के लिए अपनी बेस्ट कंडीशन में होने की नीड थी, अदरवाइज वो कंट्रोल लूज कर सकता था या इवन इससे डाई हो सकता था। नेचुरली वेकअप होने के बाद लूमियन ने लेज द्वारा प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट किया और फिर डायरेक्टली नॉलेज कैथेड्रल गया, अपने यूजुअल स्पॉट पर बैठ गया, रीड करने लगा और अंडरग्राउंड मौसोलियम के एंट्रेंस को मॉनिटर करने लगा।
इस वे में अगर कोई अनोमली होती तो वो वहां इमीडिएटली टेलीपोर्ट कर सकता था और अंडरग्राउंड एंटर कर सकता था। थंडरस्टॉर्म्स और क्लियर स्काइज के बीच ऑल्टरनेट करने के बाद लूमियन ने अपनी मॉर्निंग स्टडीज फिनिश की और लंच के लिए कार्निवोर बार की तरफ बैकहेड किया। वापस आने के रास्ते के करीब 1/3 पर उसने बार की डायरेक्शन से एक पेनफुल येट स्लाइटली प्लीजरेबल स्क्रीम सुनी। क्या जूली फिर से इस पर है? वो आज किसी बैड या गुड मूड में नहीं थी और ये बार का बिजी टाइम है। क्या किसी ने उसे बॉदर किया? लूमियन ने अपना हेड शुक किया, थॉट करते हुए कि जूली काफी अनप्रोफेशनल थी। सून वो कार्निवोर बार में रिटर्न हुआ और उसने बार के सामने का एरिया और हॉल के इनसाइड सब एम्प्टी पाया, जहां टेबल्स और चेयर्स ओवरटर्न थीं, ब्रोकन ग्लासेस स्कैटर्ड थे और फ्लोर पर लिकर स्पिल्ड थी जिसमें से कुछ ऑलरेडी फ्रोजन थी। ऐसा लुक हो रहा है जैसे जूली बरसर्क हो गई, सभी पेट्रॉन्स पर अटैक कर दिया और उन्हें दूर ड्राइव कर दिया। क्या हुआ? लूमियन हाईली अलर्ट हो गया। कार्निवोर बार के ओनर के रूप में वो वेस्टेड लिकर पर डिस्ट्रेस्ड भी फील कर रहा था और इस अनयूजुअल सिचुएशन के बारे में कीनली अवेयर भी था। उसे रिमेंबर था कि जब वो मॉर्निंग में लीव कर रहा था तब जूली फाइन सीम हो रही थी, इवन प्रोएक्टिवली लेस को डे के लिए इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प कर रही थी। लूमियन ने एयर स्निफ की, ब्लड की एक फेंट स्मेल और चेस्टनट फ्लावर से रिसेंबल करती हुई किसी चीज का एक हिंट डिटेक्ट करते हुए। मोस्ट ऑफ द मेन के लिए ये लैटर सेंट बहुत फैमिलियर था। कुछ ऑफ है। मेरी ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पर जूली यूजुअली अपना कलेक्शन तब फिनिश करती है जब टारगेट प्लीजर के पीक पर रीच करता है। इस टाइम ये सेंट काफी नोटिसेबली है। क्या उसने कलेक्शन के ओरिजिनल ओनर को खुद एंजॉय करने दिया? लूमियन ने फ्राउन किया और अपस्टेयर्स ब्लड की स्मेल को फॉलो किया, जूली का डोर ओपन पुश करते हुए। जूली के बेड पर लेज लेकर रहा था, नेकेड, आंखें वाइड ओपन, माउथ हाफ पफ्ड और उसके लेग्स एक ब्लडी मेज थे। वो डेड था। जूली ने लेज पर अटैक किया। लूमियन ने लेज की आंखों में लुक किया, एक्सट्रीम प्लीजर, रिलैक्सेशन और एविडेंट पेन देखते हुए। रूम में किसी सुपरनैचुरल बैटल के कोई साइंस नहीं थे, सिर्फ स्पैटर ब्लड और चेस्टनट फ्लावर सेंट के कुछ सोर्सेस स्टोरी टेल कर रहे थे। इसने लूमियन को सस्पेक्ट कराया कि लेज विलिंगली जूली के साथ बेड पर गया था और ये क्यूलिनरी आर्टिस्ट अच्छी तरह जानता था कि जूली क्या करेगी। सिमिलरली जूली का बिहेवियर इस टाइम डिफरेंट था, सीमिंगली लेज को उसका क्लाइमेक्स कंप्लीट करने अलाउ कर रहा था। क्या लेज ने लिबरेशन सीख की या उसने एक प्रिएम्प्टिव मूव किया और फेल हो गया? लूमियन इससे शॉक्ड नहीं था, लेकिन उसने इसे टू सडन पाया। लूमियन की गेज लेज के माउथ पर लाइफलेस ब्लड स्टेन पर फॉल हुई। कुछ सेकंड्स के बाद उसे सडनली कुछ रिकॉल हुआ जो जूली ने वंस लेज से कहा था, मैंने तुम्हें लास्ट में सिड्यूस करने का डिसीजन लिया है। लास्ट? लूमियन की आंखें शार्पली नैरो हो गईं। जूली के लिए क्या अब फाइनल मोमेंट था? क्या वो अपना लास्ट एक्शन लेने वाली थी? वो अब कहाँ गई थी? 826 एंट्री। लूमियन ने डायरेक्टली अपने राइट शोल्डर पर बने ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया और बाउंडलेस सिमेट्री के एज पर टेलीपोर्ट हो गया, ठीक अंडरग्राउंड मौसोलियम के एंट्रेंस पर। यह प्लेस एक जाइंट बीस्ट के माउथ जैसा दिख रहा था, जहां ग्रे वाइट स्टोन स्टेप्स नीचे डार्क डीप थ्रोट में स्ट्रेच हो रहे थे। लूमियन ने सस्पेक्ट किया कि जूली ऑलरेडी मौसोलियम में एंटर कर चुकी थी। डेमनेस सेक्ट का प्लान चाहे जो भी हो, अल्टीमेटली उसे मौसोलियम के डीप इनसाइड सील्ड 001 को इन्वॉल्व करना ही था। लूमियन ने एंट्रेंस के चारों तरफ स्निफ किया, उसे सिर्फ ग्रास, ट्रीज की सेंट और रेन के बाद की अर्थी स्मेल डिटेक्ट हुई। वहां जूली की फ्रैग्रेंस का कोई ट्रेस नहीं था। उसी टाइम उसने डार्कनेस में डिसेंड हो रहे ग्रे वाइट स्टोन स्टेप्स को स्क्रूटिनाइज किया। वो फ्रेश फुटप्रिंट्स ढूंढ रहा था, वहां पहले एक थंडरस्टॉर्म हुआ था। जूली के कोई साइंस नहीं। लूमियन टर्न हुआ और एक ब्लेजिंग व्हाइट स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हो गया, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर शूट करते हुए नॉलेज कैथेड्रल के बगल में लैंड हुआ। उसने कोई डिटूर नहीं लिया, नियरेस्ट स्टेन ग्लास विंडो को ओपन किया और चर्च के अंदर जंप कर गया। क्विकली भागते हुए हेराबर्ग के पास गया, जो ब्रास थ्रेड वाले एक प्लेन व्हाइट रोब में ड्रेस्ड था। योर ग्रेस, क्या आप जानते हैं कि सेलेस्टे किस रूम में स्टे कर रही है? लूमियन का ब्रेथ स्टेडी था, लेकिन उसने क्विकली स्पोक किया। मोरोरा के आर्क बिशप हेराबर्ग ने स्माइल किया और रिप्लाई किया, 3rd फ्लोर, वो रूम जो सिमेट्री के क्लोजेस्ट है, जहां से मौसोलियम एंट्रेंस का व्यू दिखता है। लूमियन टेकन अ बैक रह गया। आप शुरू से सब जानते थे। उसने फर्दर आस्क करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, अपनी बॉडी पर व्हाइट फ्लेम्स इग्नाइट की और एक जैवलिन की तरह स्टेयरकेस की तरफ डार्ट कर गया। कुछ टर्न्स के बाद लूमियन सेलेस्टे के रूम पर रीच हुआ। उसने ब्रास हैंडल को ग्रास अप किया, उसे जेंटली ट्विस्ट किया और वुडन डोर को ओपन पुश कर दिया। वो रूम टाइडी था, जिसमें मिनिमल फर्निशिंग्स थी, एक सिंगल बेड, एक डेस्क, एक चेयर और बुक्स और मिसलेनियस आइटम्स के लिए एक शेल्फ, जो एक मोनास्टिक ऑस्टेरिटी दे रहा था। इंडीड सेलेस्टे भी गॉन है। लूमियन ने अपने सस्पिशन को कंफर्म किया। वो इमीडिएटली रूम में एंटर नहीं हुआ, ये सेंस करते हुए कि ये इनविजिबल पैथोजन लेडन वेब से फील्ड था, जैसे कोई पॉइजन स्पाइडर का नेस्ट हो।
उन अनसीन वेब्स को बर्न करने की प्रिपेयरिंग करते हुए उसने फर्दर ऑब्जर्व किया। उसने नोटिस किया कि सेलेस्टे शायद एक करप्टेड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट का पार्ट प्ले कर रही थी, क्योंकि रूम में किसी भी अननेसेसरी आइटम्स की कमी थी। उसके डिसअपियर होने के साथ स्पेयर ब्लैक रोब्स भी गॉन थे, जिससे रूम एम्प्टी हो गया था, सिवाय विंडो के पास डेस्क पर रखे एक मिरर के। वो मिरर एक कॉमन ड्रेसिंग मिरर था, जो एक डेमनेस के रूम में अनयूजुअल नहीं था। बट इसने लूमियन के माइंड में एक थॉट स्पार्क किया। क्या सेलेस्टे मिरर वर्ल्ड के थ्रू लीव कर गई? वे लॉ एनफोर्सर्स यूजुअली एक साथ एंटर और एग्जिट करते थे। वो नॉलेज कैथेड्रल के ब्लाइंड आई टर्न करने पर बेट नहीं लगा सकती थी और अलोन वॉकआउट नहीं कर सकती थी। क्या वो मिरर वर्ल्ड में कहीं जूली से मीट कर रही है? क्या जूली और सेलेस्टे ने मौसोलियम में एंटर करने के लिए मिरर वर्ल्ड का यूज किया, एंट्रेंस पर कोई ट्रेसेस ना लीव करते हुए? इसे माइंड में रखते हुए लूमियन के थॉट्स रेस करने लगे, इंफॉर्मेशन और आइडियाज के वेरियस बिट्स से कनेक्शंस का एक वेब फॉर्म करते हुए। उसने क्विकली एक गेस किया। क्या सेलेस्टे ने की पॉइंट्स पर मिरर्स प्लेस करने या सिमिलर रिफ्लेक्टिव आइटम्स के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के रूप में मौसोलियम में सेवरल टाइम्स पेट्रोलिंग की थी? जब मैंने पहले मिरर कफलिंग का यूज किया था तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका था कि मौसोलियम में कौन से मिरर्स थे या वे डेंजरस थे या नहीं। ये डैमनेस सेक्ट की प्रिपरेशन थी, और नाउ सेलेस्टे का मौसोलियम के मिरर्स पर कंट्रोल है और वो ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। उसने अपनी लास्ट पेट्रोलिंग के इमीडिएटली बाद एक्ट क्यों नहीं किया? क्या दूसरी प्रिपरेशंस के लिए कुछ डेज की नीड थी? जैसे ही उसके थॉट्स रेस हुए, लूमियन ने विस्पर किया, टर्मीबोरस, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब मौसोलियम में एंटर करना चाहिए या अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखनी चाहिए, ये होप करते हुए कि जूली और सेलेस्टे फेल हो जाएं? बिफोर टर्मीबोरस रिस्पॉन्ड कर पाता, लूमियन हंसा और कहा, मैं फेल होने के लिए दूसरों पर रिलाई नहीं करूंगा। वो अपना डिसीजन ले चुका था। वो डेमनेस सेक्ट के एक्शंस को डिसरप्ट और स्टॉप करने के लिए मौसोलियम में एंटर करेगा, कुछ और डेज बाय करते हुए। ओनली इश्यू ये था कि मौसोलियम में उसे ब्लाइंड फोल्ड होना पड़ेगा और वो डाउन टाइम के ड्यूरिंग रीड या स्टडी नहीं कर सकेगा। क्या टेक्स्ट को साउंड में कन्वर्ट करने का कोई वे है? ऑरोर के ग्रिमोयर्स में रिलेटेड आइडियाज और प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स का मेंशन था, लेकिन मैं कोई वॉरमॉक नहीं हूँ। लूमियन ने इंटरनली साइन किया। तब उसने टर्मीबोरस की लेयर्ड मैजेस्टिक वॉइस सुनी, ये बहुत डेंजरस है। तुम एक्चुअली आंसर कर रहे हो? क्या ये एक जेन्युइन वार्निंग है या कोई हिडन प्लॉट? उसने सिर्फ डेंजर का मेंशन किया, बिना मुझे स्ट्रांगली डिसुएडिंग किए। नो मैटर टर्मीबोरस अपोज करे या मुझे टेम्प्ट करे, मैं जा रहा हूँ। लूमियन ने क्विकली खुद को काम किया, चकल किया और कहा, शायद हम दोनों 001 के पपेट्स बन जाएंगे। मुझे इंक्लूड मत करो। टर्मीबोरस ने एक पावरफुल वॉइस में रिस्पॉन्ड किया। क्या ऐसा है? लूमियन वंस अगेन एक फ्लेमिंग स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हुआ और स्विफ्टली कैथेड्रल हॉल में रिटर्न हो गया। वो 3 बुक्स होल्ड किए हुए हेराबर्ग के अप्रोच गया और स्माइल किया। योर ग्रेस, मेरे पास रीड करने के लिए अभी भी 2.5 बुक्स लेफ्ट हैं। क्या आपके पास रिमेनिंग नॉलेज को साउंड में कन्वर्ट करने का कोई वे है ताकि मैं मौसोलियम को एक्सप्लोर करने की ड्यूरिंग स्टडी कर सकूं? हेराबर्ग की रिंकल्स स्मूथ आउट हो गईं और उसका एक्सप्रेशन इवन जेंटलर हो गया। गुड गुड, स्टडी के लिए यही एटीट्यूड नीडेड है। उसने एक ब्राश शीट बाहर निकाली और लूमियन से बुक्स एक्सेप्ट कर ली। हेराबर्ग की एम्बर आइज में अनगिनत सिंबल्स और वर्ड्स स्वर्ल और स्पिन करने लगे। लूमियन ने बुक्स से टाइनी ग्लिमर्स राइज होते देखे, जो एक रिवर में कन्वर्ज होकर उस ब्राश शीट में फ्लो कर रहे थे। ये किस काइंड का मिस्टिक आर्ट है? लूमियन मेस्मराइज्ड था। लेनबर्ग आने से पहले उसने चर्च ऑफ नॉलेज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, जिसमें रीडर पाथवे के बारे में कुछ डिटेल्स इंक्लूडेड थीं। वो जानता था कि रीडर पाथवे के सीक्वेंस 5 को मिस्टिसिज्म मैजिस्टर कहा जाता था, जो यूनिक स्पेल्स इन्वेंट और क्रिएट करने में कैपेबल था। सून वे ग्लिमर्स वैनिश हो गए और वो ब्राश शीट मोर लस्ट्रस हो गई, जिसके सिंबल्स और पैटर्न्स मोर डेप्थ गेन कर रहे थे। 2 स्नैप्स के साथ हेराबर्ग ने ब्राश शीट से 2 कॉर्नर्स ब्रोक किए और उन्हें सिलिंड्रिकल शेप्स में मोल्ड कर दिया। लूमियन देखता रहा, उसका जॉ ड्रॉप हो गया। बिना फायर की ऐड के सिर्फ अपने हाथों से ब्रास के 2 पीसेस ब्रोक करना काफी डिफिकल्ट है। अपनी फिंगर्स से उन्हें क्ले की तरह मोल्ड करना तो दूर की बात है। योर ग्रेस, क्या सभी रीडर्स इतने स्ट्रांग होते हैं या ये एक पपेट के रूप में आपके लिए यूनिक है? आपकी फिंगर्स प्रोबेबली मेरी बोन्स को क्रश करके डस्ट बना सकती हैं। या क्या ये मिस्टिक आर्ट का एक साइड इफेक्ट है? इन्हें अपने ईयर्स में इंसर्ट करो। एक्टिवेशन स्पेल एंशिएंट हर्मिस में लिसन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ यही लैंग्वेज बोलते हो और तुमने अभी तक जोटुन या एल्विश मास्टर नहीं की है। डीएक्टिवेशन स्पेल स्टॉप है। हेराबर्ग ने वो ब्रास शीट और 2 सिलिंड्रिकल ब्रास ईयर प्लग्स लूमियन को हैंड ओवर कर दिए। लूमियन ने इंस्टेंटली आर्ग्यू किया, मैं हर्मिस भी जानता हूँ। वो अंडरस्टूड था कि हेराबर्ग उन लैंग्वेजेस को रेफर कर रहा था जो सुपरनैचुरल पावर्स इन्वोक करने में कैपेबल थीं। हर्मिस? हेराबर्ग हंसा।
लूमियन को उसकी लाफ्टर और एक्सप्रेशन में हर्मिस लैंग्वेज के लिए कंडेम्ड सेंस हुआ। टाइम रनिंग आउट होने के साथ लूमियन ने फर्दर आस्क नहीं किया, एक ब्रास ईयर प्लग इंसर्ट किया और बाकी को पॉकेट में रख लिया। वो फिर एक ब्लेजिंग व्हाइट स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हुआ और ओपन स्टेन ग्लास विंडो से मौसोलियम एंट्रेंस की तरफ फ्लाई कर गया। लूमियन ने अपनी ब्रीदिंग काम की, ट्रैवलर्स बैग से एक कार्बाइड लैंप और वाइट बैंडेजेस निकाले। कार्बाइड लैंप को लाइट करने के बाद उसने बैंडेजेस को अपने हेड के चारों तरफ रैप किया, अपनी आंखों को कवर करते हुए। लूमियन का विजन ग्रेजुअली पिच ब्लैक टर्न हो गया। एक हंटर के लिए जो साइट पर हैवली रिलाई करता था, ये प्लीजेंट एक्सपीरियंस से कोसों दूर था। अपना रास्ता फील करते हुए उसने कार्बाइड लैंप पिक किया और कॉशियसली ग्रे वाइट स्टोन स्टेप से नीचे डिसेंड करने लगा। उसने अपना बैलेंस मेंटेन करने पर फोकस किया, इस बात से वरीड कि कहीं रॉन्ग स्टेप न पड़ जाए और वो एक व्हील की तरह मौसोलियम में नीचे टंबल न कर जाए। वो हर्ट होने से अफ्रेड नहीं था, बल्कि लैंप के एक्सटिंग्विश होने से फियर कर रहा था। ब्लाइंड होना कोई फन नहीं है, लूमियन मरमर करने लगा, एक मेंटल मैप कंस्ट्रक्ट करते हुए। उस मैप का मोस्ट ऑफ द कंटेंट 001 की सीलिंग इंफॉर्मेशन और बुक एग्जाम्पल्स ऑफ मौसोलियम कंस्ट्रक्शन से आया था, जिसमें कुछ पास्ट फ्यू डेज के उसके नाइटमेयर्स से भी था। उस मेंटल मैप, अपने हाइपेंड सेंसेज और अपनी बॉडी पर अपने कंट्रोल का यूज करते हुए लूमियन ग्रेजुअली डार्कनेस के अडॉप्ट हो गया और मोर स्टेडीली डिसेंड करने लगा। फाइनली वो स्टेयर्स के बॉटम पे रीच हुआ और ऑफिशियली मौसोलियम में एंटर कर गया। उसे फील हुआ कि सराउंडिंग डार्कनेस एक टाइड की तरह सर्ज हुई, उसकी स्किन को इरोड कर रही थी, जिससे एक चिल और लाइफ फोर्स का एक स्लो ड्रेन आया। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली उसकी राइट पाम आइसी कोल्ड टर्न हो गई। वो एबनॉर्मल लाइफ फोर्स ड्रेन स्टॉप हो गया। अंडरवर्ल्ड दाओइस्ट का मार्क एक्टिवेट हो गया। लूमियन ने साइलेंटली म्यूज किया, इस सिचुएशन में बिना एक लिट कार्बाइड लैंप के भी मुझे मौसोलियम की डार्कनेस में किसी इश्यूज को एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। हे, जब मैं जूली और सेलेस्टे को ढूंढ लूंगा तो मैं सीधे उनके लैंप्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए अपनी हंटर एबिलिटी का यूज कर सकता हूँ। बट जूली स्पेशल है और सेलेस्टे भी लाइकली वैसी ही है। उनके लिए डार्कनेस को खुद में एंगल्फ कराना ईजी नहीं हो सकता है। ब्लाइंडफोल्ड होने के बावजूद लूमियन टर्न हुआ और अपने राइट शोल्डर पर सेमी एक्टिवेटेड ब्लैक मार्क का यूज करके एब्सेस्ड हैंड के हेड की लोकेशन सेंस की। उसने पहले इस चीज को फाइंड करने का प्लान बनाया, देन जूली और सेलेस्टे को स्टॉप करने का। देन वो सेपरेटेड एब्सेस्ड हैंड के पार्ट्स को एक साथ टॉस कर सकता था और देख सकता था कि क्या म्यूटेशन अकर होता है, जिससे एनिमीज को एक सरप्राइज मिले। परहैप्स क्योंकि वे सेम मौसोलियम में थे, लूमियन ने क्विकली हैंड्रो से समनिंग और स्पेशल कनेक्शन सेंस कर लिया। ये फार नहीं था। 827 ब्लाइंड बैटल। मोरोरा, नॉलेज कैथेड्रल का 5th फ्लोर। ब्लैक रोब में एक लॉ एनफोर्सर विंडो के पास स्टूड था, जो अंडरग्राउंड मौसोलियम के एंट्रेंस को देख रहा था, जो एक जाइंट बीस्ट के माउथ जैसा रिसेंबल हो रहा था। उसकी आईज में लूमियन का फिगर एक एक करके ग्रे वाइट स्टोन स्टेप से नीचे डिसेंड करते हुए देखा जा सकता था। मोरोरा में कहीं और अल्बस मेडिसी अनदर विंडो के पास स्टूड था। हाउएवर उसकी गेज नियर बाय बिल्डिंग्स पर नहीं, बल्कि सिमेट्री और लूमियन पर थी, जिनमें से कोई भी इस स्ट्रीट से नहीं देखा जा सकता था। क्या ये स्टार्ट हो रहा है? रेड एंजल के डिसेंडेंट ने चकल किया। ... ब्लाइंड फोल्डेड लूमियन डार्कनेस के थ्रू स्टेडीली मूव कर रहा था, अपने माइंड के मेंटल मैप से गाइडेड होकर एब्सेस्ड हैंड के हेड की लोकेशन के अप्रोच जा रहा था। ये एंड है, मुझे लेफ्ट टर्न होने की नीड है। ये एग्जैक्टली बुक के डायग्राम जैसा है। लूमियन ने अपना राइट हैंड रीच आउट किया, जिसने कार्बाइड लैंप होल्ड नहीं किया था, और किसी कोल्ड और हार्ड चीज को टच किया। ये लाइकली एक वॉल थी। वो फिर लेफ्ट टर्न हुआ, थोड़ा फर्दर वॉक किया और स्टॉप हो गया। उसने सेंस किया कि एब्सेस्ड हैंड का हेड उसके राइट में जस्ट कुछ मीटर्स दूर था, जबकि सराउंडिंग्स ईरीली साइलेंट थीं। लूमियन टर्न हुआ, उस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड एक्सटेंड करते हुए, लेकिन उसने सिर्फ एक इक्वली कोल्ड हार्ड वॉल फील की। वॉल के पीछे, डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पीछे एक रूम होना चाहिए और डोर लगभग 5 मीटर्स अहेड है। इवन दो वो देख नहीं सकता था, इस सिचुएशन में नॉलेज की इंपॉर्टेंस एविडेंट हो गई। अपने स्टेप्स काउंट करते हुए वो वहाँ रीच हुआ जहाँ डोर होना चाहिए था और चारों तरफ फंबल किया वुडन बोर्ड को फाइंड करते हुए। उसने हैंडल के लिए फंबल किया, उसे जेंटली ट्विस्ट किया और स्लाइटली अजार डोर को ओपन पुश कर दिया। मीनवाइल उसने इंटरनली म्यूज किया, अल्बस ने इसे कैजुअली थ्रो किया था और हैंड रो का हेड यहाँ एंड अप हुआ। इवन अगर ये अराउंड बाउंस हुआ हो तो इसे इतना फार नहीं आना चाहिए था। इवन दो ये एंट्रेंस से वेरी फार नहीं है, फिर भी 2 टर्न्स थे और डोर इवन क्लोज्ड है। क्या डोर बाद में क्लोज हो गया था? मोर कॉशियस होते हुए लूमियन ने डोर के बियॉन्ड किसी भी साउंड के लिए लिसन किया। ये कंप्लीटली साइलेंट था। वो स्लोली रूम में एंटर हुआ, उस कॉर्नर की तरफ मूव करते हुए जहां से रोटन स्टेंच इमेनेट हो रही थी। एब्सेस्ड हैंड से उसका कनेक्शन मोर क्लियरर हो रहा था।
उसका राइट हैंड किसी भी मोमेंट ट्रैवलर्स बैग से स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी ड्रॉ करने के लिए रेडी था, जबकि उसका लेफ्ट, जिसने कार्बाइड लैंप होल्ड किया था, एब्सेस्ड हैंड के हेड के लिए रीच आउट कर रहा था। वो हेड उसकी एक्सपेक्टेशन से हायर था, ग्राउंड के बजाय एक शेल्फ पर प्लेस्ड था। सडनली उसकी फिस्ट किसी स्लाइमी और डैम चीज के अगेंस्ट ब्रश हुई जो स्लाइटली रिगल कर रही थी। 5 कोल्ड फिंगर लाइक थिंग्स ने इंस्टेंटली लूमियन की लेफ्ट फिस्ट को ग्रैब कर लिया। उसकी स्पाइन में एक चिल रन कर गई। ब्लाइंडफोल्डेड होने के ड्यूरिंग ऐसी चीज एनकाउंटर करना मेनी टाइम्स मोर टेरिफाइंग था। वो टेल नहीं कर सका कि ये क्या था, बट वो सर्टन था कि ये एब्सेस हैंड का हेड नहीं था, क्योंकि वो जस्ट एक हेड था। एक फ्लैश में लूमियन की लेफ्ट फिस्ट ब्लेजिंग व्हाइट फ्लेम्स के साथ इग्नाइट हो गई। उसकी फिस्ट फॉरवर्ड मूव हुई, सडनली एक्सेलरेट करते हुए उन फिंगर लाइक थिंग्स के बीच शार्पली स्नैप कर गई। बूम! उस एक्सप्लोशन ने स्लाइमी फिंगर्स को स्कैटर कर दिया और लूमियन ने अपने राइट शोल्डर पर सेमी एक्टिवेटेड ब्लैक मार्क का यूज उस चीज के पीछे टेलीपोर्ट करने के लिए किया जिसे उसने एब्सेस हैंड का हेड प्रिज्यूम किया था। हम्फ! लूमियन ने अपने नॉस्ट्रल से व्हाइट लाइट की 2 बीम्स एक्सहेल की। उसे फील हुआ कि उसने अपने टारगेट को हिट कर दिया है। अपने अपोनेंट के फॉल होने का वेट किए बिना उसने अपनी लेफ्ट फिस्ट स्वंग की, जो इंटेंस फ्लेम्स के साथ बर्न हो रही थी, जबकि उसका राइट हैंड स्वॉर्ड ऑफ कर्टसी ड्रॉ करने के लिए रेडी रहा। बैंग! ये एक इलास्टिक डेड वुड को हिट करने जैसा फील हुआ। उसने अपनी एक्यूमुलेटेड फ्लेमिंग फोर्सेस अनलीश कर दी। बूम! उस वॉयलेंट ब्लास्ट ने उस स्लाइमी वुड को थोड़ा फॉरवर्ड पुश कर दिया। देन वहां साइलेंस थी, किसी चीज के ग्राउंड को हिट करने की कोई साउंड नहीं आई। कॉशियसली लूमियन एक ब्लेजिंग व्हाइट स्पीयर में ट्रांसफॉर्म हुआ और चार्ज कर गया। उसे खुद एक विथर्ड ट्री के थ्रू पियर्स करते हुए फील हुआ, जो रस्ट और फ्लैश से फील्ड था, एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट ओडर के बीच एब्सेस्ड हैंड के हेड के सामने लैंड होते हुए। वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई रियल काउंटर अटैक नहीं था। क्या ये ओवर है? लूमियन अभी भी ब्लाइंडफोल्डेड अनईजी फील कर रहा था। उसने अपना राइट हैंड ट्रैवलर्स बैग में रखा, कार्बाइड लैंप के हैंडल को अपने माउथ से होल्ड किया, अपने लेफ्ट हैंड से ऊपर रीच करते हुए अगर नीड हो तो स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल का यूज करने के लिए प्रिपेयर्ड रहा। उस स्टिल एटमॉस्फेयर में लूमियन ने स्लाइमी, फाउल स्मेलिंग, लिम्प फ्लैश और ग्रीसी, डिस्गस्टिंग वीड्स को टच किया। ये हैंड ब्रो के हेयर होने चाहिए, कोई अदर एबनॉर्मेलिटीज नहीं। लूमियन ने अपना कर्टसी मस्टर किया और चारों तरफ फील करना कंटिन्यू रखा। सून उसने एक डिकेइंग नेक टच की, फिर एक वुंडेड शोल्डर, एक शोल्डर। मेंटली प्रिपेयर्ड होने के बावजूद लूमियन स्टिल स्टार्टल्ड था। एब्सेस्ड हैंड का हेड एक बॉडी ग्रो नहीं कर सकता था, राइट? बिना किसी सडन अटैक के कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद लूमियन ने उन ग्रीसी वीड्स को ग्रैब किया जो लाइकली हेयर थे और पुल किया। जैसे ही उसने फोर्स अप्लाई की, वहां एक रिलक्टेंट कॉक पॉपिंग प्लोप साउंड हुई। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेवर हुआ, जैसे उसने किसी चीज को फ्री पुल कर लिया हो। उसने हेड टेयर ऑफ कर लिया था। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली लूमियन ने ट्रैवलर्स बैग के इनसाइड एब्सेस्ड हैंड के बॉडी पार्ट्स को मूव करते हुए सेंस किया, लेकिन वे स्पेशल बैरियर ब्रीच नहीं कर सके, सिर्फ क्लोजर रिगल कर रहे थे, अदर आइटम्स को दूर पुश करते हुए। ये हैंड्रो का हेड है, फिर किसने मुझसे हैंडशेक करने की ट्राई की? लूमियन के माइंड में सीन्स फ्लैश हुए। एक हेड जो एक ब्लडी स्पाइन ड्रैग करते हुए एयर में फ्लाई कर रहा है, एक हेडलेस बॉडी जो उसे चेस कर रही है। 001 को सील करने वाले मौसोलियम में वहां सिमिलर हेडलेस बॉडीज होनी चाहिए और उनमें से एक ने हैंड ब्रो का हेड ले लिया, उसे अपनी नेक से अटैच कर लिया। नो वंडर अल्बस के कैजुअल टॉस ने हैंड ब्रो के हेड को ऑल द वे यहां ला दिया। लूमियन ने क्विकली गेस किया, उसे ये सिचुएशन अम्यूजिंग और हॉरिफाइंग दोनों फाइंड हो रही थी। अगर वो हेडलेस बॉडी और एब्सेस्ड हैंड का हेड मंथ्स तक साथ रहते तो कुछ टेरिफाइंग हैपन हो सकता था। लूमियन ने हेड को ट्रैवलर्स बैग में पुट करने की डेयर नहीं की, जो इनेविटेबली बॉडी पार्ट्स को रियूनाइट होने का कॉज बनता एब्सेस्ड हैंड को समन करते हुए। वो तब तक वेट करना चाहता था जब तक वो जूली, सेलेस्टे, अल्बस या वानाक को एनकाउंटर न कर ले। हेड और लैंप होल्ड करते हुए लूमियन रूम लीव करने के लिए प्रिपेयर्ड हुआ। सडनली लूमियन को कुछ फील हुआ और उसने अपने राइट शोल्डर को फ्लिंच किया। उसने सेंस किया कि कोई चीज उसे पैट करने की ट्राई कर रही थी, बट जब वो अवे मूव हुआ, सब कुछ नॉर्मल, साइलेंट और स्टिल में रिटर्न हो गया। लूमियन की बॉडी ब्लेजिंग व्हाइट फ्लेम्स के साथ इग्नाइट हुई, जो एक स्फेरिकल शेप में आउटवर्ड एक्सपैंड हुई, ऑल डायरेक्शंस में पुश करते हुए। उन फ्लेम्स ने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को इग्नाइट किया जिसने ओरिजिनल रूप से एब्सेस्ड हैंड के हेड को होल्ड किया था। देखने में अनेबल लूमियन इस बात पर ड्वेल नहीं हुआ कि किसने उसके शोल्डर को पैट करने की ट्राई की थी। अर्लियर बैटल को रिकॉल करते हुए उसने क्विकली अपनी पोजीशन और डायरेक्शन डिटरमाइन की। देन वो स्टेडीली बैकडोर की तरफ वॉक किया और एग्जिट कर गया, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे वो अपने अराउंड हर डिटेल देख सकता हो। फाइनली एब्सेस्ड हैंड का हेड ऑब्टेन करने ने लूमियन को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया।
जो मेंटल मैप उसने फॉर्म किया था उसका यूज करके उसने अंडरग्राउंड मौसोलियम के लोएस्ट लेवल की तरफ अपना रास्ता बनाया, जो पपेट सोल्जर्स से फील्ड था। व्हाइट बैंडेजेस की लेयर से ब्लाइंड फोल्डेड, वो ओकेजनली राइट टर्न होता, फॉरवर्ड वॉक करता, स्टेयर्स डिसेंड करता और हैवी या सिंपल डोर्स ओपन करने के लिए फंबल करता। वो एंशिएंट हर्मिस में ब्रास एमुलेट को एक्टिवेट करना नहीं भूला, एक ईयर से लिसन करते हुए और दूसरे से अपनी सराउंडिंग्स को मॉनिटर करते हुए। जैसे ही वो वॉक कर रहा था, लूमियन ने सडनली अपनी राइट पाम में एक फ्लेम कंज्यूर की और उसे अहेड फ्लंग कर दिया, एक बर्निंग स्ट्रेट स्वॉर्ड फॉर्म करते हुए। ये किसी चीज को हिट करती हुई सीम हुई, लेकिन ये जस्ट एक इल्यूशंस हो सकता था। लूमियन ने उस फ्लेमिंग स्वॉर्ड को मेंटेन नहीं किया, उसे एक्सटिंग्विश होने दिया। उसने इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि क्या उसने किसी रियल चीज को एनकाउंटर किया था या ये जस्ट उसकी टेंस साइटलेस स्टेट से एक रिएक्शन था। ऑल्दो उसका नॉलेज इसे एक्सप्लिसिटली कवर नहीं करता था, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने एक ही पॉइंट हिंट किया था, अंडरग्राउंड मौसोलियम में अगर तुम बिलीव करते हो कि कोई चीज रियल है तो वो लाइकली रियल बन जाती है। जब तक ये कोई डायरेक्ट थ्रेट पोज नहीं करता, बेस्ट है कि पोटेंशियल डेंजर्स को इग्नोर किया जाए। अनदर स्टेयरकेस डिसेंड करने के बाद लूमियन को सडनली फील हुआ जैसे उसे अनगिनत आंखों द्वारा वॉच किया जा रहा हो। उस मोमेंट पर उसे अपने बैंडेजेस टीयर ऑफ करने और देखने की अर्ज हुई कि क्या हैपन हो रहा था। प्लोप। लिक्विड की एक कोल्ड ड्रॉप उसके लेफ्ट हैंड के बैक पर फॉल हुई। यह स्टिकी फील हुई, लेकिन वहां ब्लड की कोई स्मेल नहीं थी। प्लोप प्लोप प्लोप। वे कोल्ड ड्रॉपलेट्स इंक्रीज हो गए, फास्टर और फास्टर फॉल होने लगे, एक सडन डाउनपोर की तरह। मौसोलियम के इनसाइड 20 से 30 मीटर्स अंडरग्राउंड वहां रेन स्टार्ट हो गई थी। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मेरे अराउंड क्या है? बुक में सिर्फ यहाँ एक हॉल का मेंशन था जो सीधे एग्जिट की तरफ लीड करता था, लेकिन उसने कोई डिटेल्ड लेआउट प्रोवाइड नहीं किया था या इनसाइड किसी स्पेशल चीज का मेंशन नहीं किया था। लूमियन ने उस सोकिंग रेन को एंड्योर किया और अनगिनत वॉचिंग आइज के अंडर अपने राइट फुट के साथ फॉरवर्ड स्टेप लिया। थर्ड। एक ड्रम बीट सडनली साउंड हुई, जैसे लूमियन के हार्ट को स्ट्राइक कर रही हो, जिससे उसे फील हुआ जैसे वो ब्लड स्पिट आउट करने वाला हो। थर्ड थर्ड थर्ड। वो ड्रमिंग मोर क्लियरर और मोर इंटेंस हो गई। लूमियन को फेंटली एक सॉफ्ट स्क्रैचिंग चकल भी सुनाई दी। 828 सेम काइंड। ड्रमिंग कॉन्टिन्यूसली इको होने लगी, हर बीट लूमियन की हार्ट बीट के साथ रेजोनेट कर रही थी, जिससे उसे फील हुआ जैसे वो ब्लड वॉमिट करने वाला हो। डिस्कम्फर्ट को एंड्योर करते हुए लूमियन एक सडन डाउनपोर की तरह कोल्ड लिक्विड के थ्रू आगे पुश करने लगा। अनगिनत वॉचिंग आइज और स्ट्रेंज सॉफ्ट चकल्स के बीच वो स्टेडीली फॉरवर्ड मूव कर रहा था। 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, सडनली एक ब्लड रेड कलर उसके बैंडेज रैप्ड विजन में लिटअप हो गया। ये एक रेडिश प्लेन था जहां आयरन ब्लैक आर्मर में अनडेड की एक आर्मी एडवांस कर रही थी। स्टडी स्टार्ट करने के बाद मेरा फर्स्ट नाइटमेयर, ये थॉट लूमियन के माइंड में फ्लैश हुआ। उसने तब नोटिस किया कि उसके सामने का सीन फ्रैक्चर हो रहा था, जिसके ऊपर बर्निंग पैलेसेस, थंडर के फॉरेस्ट्स, कॉप्स के माउंटेन्स और मार्च करते हुए ब्लाइंड फोल्डेड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स की रोज की इमेजेस ओवरले हो रही थीं। ये सब उसके रीसेंट नाइटमेयर्स से थे। लूमियन को रियलाइज हुआ कि ये बैंडेज का अपनी इफेक्ट लूज करना नहीं था, बल्कि किसी चीज द्वारा इंड्यूस्ड एक पावरफुल हेलुसिनेशन था जो रियलिटी और इल्यूशंस को ब्लेंड कर रहा था। मीनवाइल, उसके लेफ्ट ईयर में मोनोटोन वॉइस ने बुक से नॉलेज रिसाइट करना स्टॉप कर दिया और वो शार्प और रास्पी हो गई, कुछ अनइंटेलिजिबल शाउट करते हुए। लूमियन की राइट पाम सडनली हॉट फील हुई, एक स्लाइट बर्निंग सेंसेशन के साथ। ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर का रेजिडुअल ऑरा ट्रिगर हो चुका था। साइमल्टेनियसली अंडरवर्ल्ड दाविस्ट का मार्क मूर कोल्डर हो गया, जो इमर्जिंग वायलेंस और मैडनेस को सप्रेस कर रहा था, जबकि लूमियन की लेफ्ट चेस्ट पर एक स्लाइट बर्निंग सेंसेशन अपीयर हुआ। क्या ये हर चीज का एक मिशमैश है? लूमियन ने मेंटली खुद को मॉक किया। इन चेंजेस के साथ वे कोल्ड लिक्विड ड्रॉपलेट सॉफ्ट हो गए, जैसे कोई कोल्ड वेट हैंड्स उसकी बॉडी के अगेंस्ट ब्रश कर रहे हों। वे वॉर ड्रम बीट्स अब उसकी हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइज नहीं थे। मिस्टीरियस गेजेस ने अपनी अनर्विंग पावर लूज कर दी और वे स्क्रैचिंग चकल्स एक सॉफ्ट एल्योरिंग सिंगिंग में टर्न हो गए। लूमियन ने पॉज किया, गेस करते हुए कि क्या हैपन हो रहा था। उसने एक स्टेडी पेस मेंटेन किया, उसके मेंटल मैप पर मार्क्ड हॉल में डीपर हेड करते हुए। वे रेन ड्रॉप्स, ड्रमिंग, गेजेस और सिंगिंग अनचेंज रहे, जिससे वो स्मूथली प्रोसीड करने लगा। ये इंडीड 0-0 एक सीलिंग इन्फॉर्मेशन और मेरे द्वारा लर्न किए गए नॉलेज का करप्शन होना चाहिए, जो हैलुसिनेशंस ट्रिगर कर रहा है और यहाँ के डेंजर्स को मुझे अपनी ही तरह का एक देखने पर मजबूर कर रहा है, जो सिमिलरली करप्टेड है। इसने ब्लड एम्परर के रेजिडुअल ऑरा को भी ट्रिगर किया, जिससे अंडरवर्ल्ड दाविस्ट के मार्क और मिस्टर फूल के सील के साथ एक चेन रिएक्शन कॉज हुआ। इनके बिना मैं शायद सच में यहाँ दूसरों की तरह एक पपेट, एक रियल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बन गया होता। क्या मिस्टर फूल का सील भी पैसिवली परसेप्शंस कंफ्यूज करता है?
करप्शन के सिमिलर लेवल्स के बेस्ड पर डिसाइड करना मिस्टिसिज्म का एक प्रिंसिपल हो सकता है या एक एक्सप्लॉइट। जैसे ही उसके थॉट्स क्लियर हुए, लूमियन ने अपना राइट हैंड रेज किया, उसे अपनी लेफ्ट चेस्ट पर प्रेस करते हुए साइलेंटली मटर करने लगा और खुद से जोक किया, प्रेज मिस्टर फूल। थैंक्स टू आर्कबिशप हेराबर्ग, थैंक्स टू द पावर ऑफ नॉलेज, लर्निंग ब्रिंग्स मी जॉय। अपने ईयर प्लग्स में स्ट्रेंज रोड्स को लिसन करने के ड्यूरिंग, लूमियन ने किसी भी हिडन इन्फॉर्मेशन को डिसर्न करने की ट्राई की, अनसीन डेंजर्स को अवॉइड करने के लिए अपना क्विक पेस मेंटेन रखते हुए, अपने स्टेप्स और डिस्टेंस एस्टिमेट करते हुए, उसे अपने मेंटल मैप से कंपेयर करते हुए, लूमियन फाइनली वहां रीच हुआ जहां हॉल का एग्जिट होना चाहिए था। उस मोमेंट पर उसके विजन में नाइटमेयर सीन्स चेंज हो गए। वो एक हाई प्लेस पर सीन हो रहा था, कॉप्स और बोन्स के एक माउंटेन को नीचे लुक डाउन करते हुए। उसकी गेज नीचे मूव हुई, बर्निंग पेल फ्लेम्स और स्केलेटन्स के आई सॉकेट्स में डार्क रेड लाइट्स के पास से, रोटन फ्लैश और पेल बोन्स के पास से, डार्क रेड नियर ब्लैक ग्राउंड और आयरन ब्लैक आर्मर की तरफ। आर्मर के मेटेलिक सरफेस ने एक सिंगल ब्लैक फिगर रिफ्लेक्ट किया। लूमियन ने इसे क्लियरली देखा। ये चश्मा पहने हुआ स्कॉलरली लुकिंग सीरियल किलर गुई था। ये एग्जाइल जो लूमियन, जूली और लेस के साथ मोरोरा भेजा गया था, नॉलेज कैथेड्रल में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वैनिश हो गया था। आर्मर पर गुई के रिफ्लेक्शंस लूमियन की गेज को सेंस करते हुए सीम हुए, सडनली ऊपर लुक करने लगे, लेकिन क्विकली अपना हेड फिर से लोअर कर लिया, जैसे रियलाइज कर रहे हों कि ये एक मिस्टेक थी। वे फ्रैगमेंटेड सीन्स वैनिश हो गए। गुई, आयरन ब्लैक आर्मर पर उसका रिफ्लेक्शन, मिरर्स की तरह। क्या वो मिरर पर्सन है जिसने मोरोरा में इन्फिल्ट्रेट किया है? वाइट बैंडेजेस के पीछे लूमियन की आंखें वाइड हो गईं। उसने क्विकली गुई के फिगर को अपने नाइटमेयर्स के मिरर पर्सन से कंपेयर किया, हाईली लाइकली द सेम। सो ये वो है, और वो नॉलेज कैथेड्रल में स्टडी करना भी जानता है। वो अब उस कॉप्स के माउंटेन के अराउंड है। लूमियन को सडनली फील हुआ कि गुई उतना ही ट्रबलसम और डेंजरस हो सकता है जितने अल्बस मेडिसी, जूली, सेलेस्टे या वनाक हैं। रिसेंट सीन को रिकॉल करते हुए लूमियन ने थॉट किया कि उसका पर्सपेक्टिव ऑड था। कॉप्स के माउंटेन के टॉप पर, हर चीज को ओवरलुक करते हुए, क्या मैंने 001 का पर्सपेक्टिव शेयर किया था? राइट, हैवली करप्टेड होने का मीनिंग उसका पपेट बनना है, और ऐसा सीन होता है कि हाई लेवल हंटर्स अपनी टीम के साथ पावर, डैमेज, विजन, हियरिंग और फीलिंग शेयर कर सकते हैं। 001 ने जस्ट मुझे अपने लोगों में से एक कंसीडर किया। इसने मुझे वानाक की तरह पावर नहीं दी, प्रोबेबली फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं किया। अगर मैं बाकी बची बुक्स रीड कर लूं और नॉलेज मास्टर कर लूं, तो क्या करप्शन एक क्रिटिकल पॉइंट पर रीच कर जाएगा जिससे 001 मुझे एक फुल्ली सबमिसिव पपेट की तरह देखेगा, जबकि मैं नहीं हूं? ऐसी सिचुएशन में मैं इसके अप्रोच जा सकता हूं और एक मार्क लीव करने का वे ढूंढ सकता हूं। ये मेरे अर्लियर गेस से मैच करता है। इस टेस्ट का पर्पस करप्शन के लेवल, मेरी बॉडी के एंड्योरेंस और मेरे भीतर वेरियस करप्शंस के बैलेंस को गेज करना है। मुझे सच में इसे ऐस करने की नीड थी। अगर मैं कुछ भी हाइड करता और आर्कबिशप हेराबर्ग के जजमेंट को कलर करता, तो सफ़र करने वाला मैं ही होता। मैं या तो 001 का एक ट्रू पपेट बन जाता, या इनसफिशिएंट करप्शन की वजह से यहाँ डाई हो जाता। नॉलेज इंडीड पावर है, नॉलेज इंडीड वेल्थ होल्ड करता है। लूमियन, जूली और सेलेस्टे को कर्स किए बिना नहीं रह सका। सुअरो द्वारा रेज्ड उन दोनों डेमनेसेस ने उसे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने से प्रिवेंट किया था। सिंस ये ऑलरेडी हैपन हो चुका था, वो हॉल के एग्जिट से पास होने के ड्यूरिंग सिर्फ कर्स ही करता रह सकता था। मार्क्ड पैसेज के अलोंग कुछ डजन मीटर्स वॉक करने के बाद लूमियन को सडनली साइड में एक डिस्टर्बेंस फील हुआ, एयर के थ्रू किसी हैवी चीज के मूव होने की साउंड सुनते हुए। अपने कार्बाइड लैंप और एब्सिस्ट हैंड के हेड को होल्ड करते हुए वो फॉरवर्ड लंज हुआ और रोल अवे कर गया। थर्ड, किसी हैवी चीज के ग्राउंड को हिट करने की साउंड इको हुई। उस साउंड का यूज करते हुए लूमियन ने क्विकली अपने माइंड में एनिमी की एक इमेज स्केच की, एक जाइंट स्वॉर्ड। अंडरग्राउंड मौसोलियम में बिना अलाइव फील हुए जाइंट स्वॉर्ड्स कैरी करने वाले ओनली बीइंग्स जिनके बारे में लूमियन थॉट कर सकता था, वे पपेट सोल्जर्स थे। क्या इस पैसेज में मुझ पर एक पपेट सोल्जर द्वारा अटैक किया जा रहा है? हे, हम सेम साइड पर हैं। हम दोनों 001 के सोल्जर्स हैं। सरप्राइज्ड होकर लूमियन ने एक व्यूशिंग साउंड सुनी, जैसे वो जाइंट स्वॉर्ड फिर से नीचे स्वंग हुई हो। कंप्लीटली ब्लाइंड लूमियन ने अपने राइट शोल्डर पर ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया, सस्पेक्टेड पपेट सोल्जर अटैकर के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए। साइमल्टेनियसली बुक, डॉल, क्राफ्टिंग एंड मेंटेनेंस से नॉलेज उसके माइंड में फ्लैश हुआ। अंडरग्राउंड टॉम में यूज होने वाले पपेट सोल्जर्स यूनिफॉर्मली 2 मीटर्स टॉल होते हैं, जो आयरन के बने होते हैं। उनके वेपन्स 4 टाइप्स में आते हैं: जाइंट स्वॉर्ड्स, हैमर्स, स्पीयर्स और बोज। पपेट सोल्जर्स का वीकेस्ट पॉइंट उनकी नेक है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर इश्यूज और मौसोलियम के करप्टिंग फोर्सेस द्वारा ब्रॉट इनएविटेबल डेवलपमेंट के कारण। जैसे ही ये नॉलेज फ्लैश हुआ, लूमियन लीप हुआ,
अपने चेस्ट मसल्स टेंस किए, अपने आर्म स्प्रेड किए, अपना राइट फिस्ट रेज किया और पपेट सोल्जर की नेक के बैक पर एम किया, जैसा उसने अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट किया था। उसकी फिस्ट कंप्रेस्ड व्हाइट हॉट फ्लेम्स की लेयर्स के साथ इग्नाइट हुई, फाइनली किसी हार्ड और कोल्ड चीज को स्ट्राइक करते हुए। एक क्लैंग के साथ वे कंप्रेस्ड फ्लेम्स पपेट सोल्जर की नेक में इंजेक्ट हो गईं। उस फोर्स का यूज करते हुए लूमियन मिड एयर में बैक फ्लिप्ड हुआ, जबकि पपेट सोल्जर के भीतर से एक एक्सप्लोसिव साउंड इको हुई। फायर इन्फ्यूजन के साथ एक कल कंप्लीट हुआ। हैवी मेटल फ्रेगमेंट्स के ग्राउंड को हिट करने की साउंड फॉलो हुई। जैसे ही लूमियन ने खुद को स्टेडी किया, उसने अपने ईयर में अल्बस की वॉइस सुनी। तुम देख सकते हो, मेडिसी फैमिली के इस मेंबर की वॉइस में एक पिक्यूलियर मेटेलिक क्वालिटी थी। अल्बस यहाँ भी है? क्या उसने मुझे प्रिसाइजली पपेट सोल्जर को डिसमेंटल करते हुए विटनेस किया? लूमियन का राइट हैंड स्टीलथली ट्रैवलर्स बैग में रीच हुआ, जैसे उसने एक स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड किया। क्या तुम देख सकते हो? अल्बस की मेटेलिक वॉइस अनदर डायरेक्शन से आई। मैं खुद से नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी तरह ब्लाइंड फोल्डेड हूँ, बट मैं यहाँ के पपेट सोल्जर्स का विजन शेयर कर सकता हूँ। ये हाई लेवल हंटर्स की पावर का एक एग्जाम्पल है। रेड एंजल से एक गिफ्ट। यह गिफ्ट 001 के पपेट्स पर पिगी बैक भी कर सकता है। मैडम मैजिशियन के अकॉर्डिंग उस किंग ऑफ एंजल्स ने वंस 001 होल्ड किया था। लूमियन ने डेलिब्रेटली हरुम्फ किया और कहा, क्या तुमने पपेट सोल्जर से मुझ पर अटैक कराया? अल्बस ने फिर से लोकेशन स्विच की, सीमिंगली स्पीक करने के लिए डिफरेंट पपेट सोल्जर्स का यूज करते हुए। ये एक टेस्ट था। सिर्फ वे जो टेस्ट पास करते हैं, वे मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए क्वालिफाइड हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के वर्दी हो? तुम्हें क्यों लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ वर्क करना चाहता हूँ? लूमियन ने डिस्डेनफुली कहा। अल्बस हंसा। उस डेमनेस के पास एक वेरी डेंजरस आइटम है। अगर हम साथ वर्क नहीं करते हैं तो वो हमें एक एक करके टेक आउट कर सकती है। 829 डिसेप्शन एंड बिट्रेयल। कोऑपरेट? तुम बस मुझे कैनन फॉडर की तरह यूज करना चाहते हो, राइट? वेल, देखते हैं कि क्या मैं ये पता लगा सकता हूँ कि जूली के पास क्या आइटम है। अपनी आईज को वाइट बैंडेजेस से कवर किए हुए लूमियन के फेस पर स्केप्टिसिज्म का एक एक्सप्रेशन था। वो कितना डेंजरस हो सकता है? अल्बस, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड और हाथ में एक लालटेन लिए हुए, एक ब्यूरियल चैम्बर की वॉल के अगेंस्ट लीन था। 20 मीटर्स दूर आयरन पपेट सोल्जर्स की आईज के थ्रू लूमियन को वॉच कर रहा था। वो इनवर्डली चकल करने लगा। तुमने उस रैग्ड हेड को अपने बैग में नहीं रखा, बल्कि उसे अपने हाथ में कैरी किया। ट्रबल से अफ्रेड नहीं हो, या तुम कुछ प्लान कर रहे हो? और तुम्हारा राइट हैंड उस बैग में रहा है जो एक हाई लेवल अप्रेंटिस द्वारा बनाया गया है। हाफ बॉडी ऑलरेडी इनसाइड होनी चाहिए। तुम अब हेड और बॉडी को रियूनाइट नहीं करना चाहते, अनफॉर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस से फियर करते हुए। तुम एक क्रिटिकल मोमेंट पर इसे एक इंडिस्क्रिमिनेट वेपन की तरह यूज करने का प्लान कर रहे हो, है ना? जूली और दूसरों को सरप्राइज करने के लिए परफेक्ट है। मैं अननेसेसरी कंजम्पशन से अवॉइड करने के लिए खुद इसे ट्राई नहीं करूंगा। कोऑपरेशन ग्रेट है। ये डेंजर्स को एक साथ गैदर करता है, जिससे वे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अल्बस ने एक आयरन पपेट का माउथ मूव कराया। उसकी मेटेलिक वॉइस कह रही थी, उस डेमनेस के पास जो आइटम है, वो फोर्थ एपोक के पेल डिजास्टर के बाद प्रिमोडियल डेमनेस के स्लंबर में जाने से पहले उनके द्वारा क्रिएट किए गए 5 आइटम्स में से एक है। ये बियरर को प्रिमोडियल डेमनेस के डिसेंट के लिए एक वेसल बना सकता है। एक डीटी के डिसेंट के लिए एक वेसल। लूमियन ने रिपीट किया। डेमनेस सेक्ट हाई स्टेक गेम्स खेलता है ना? उसने थॉट किया था कि जूली का आइटम सिर्फ टेम्परेरीली उसे सीक्वेंस 4 डेमनेस ऑफ डिस्पेयर की पावर ग्रांट कर सकता है, ये नहीं कि वो ब्रीफली खुद प्रिमोडियल डेमनेस बन सकती है। एक ट्रू गॉड की पावर का एक फ्रैक्शन भी इमेंस था। अल्बस की लाफ्टर उस मेटल कैविटी में इको हुई। यस, एक वेसल। फॉर्चुनेटली जूली एक वेसल के रूप में इनफ स्टडी नहीं है। अगर वो एक एंजल लेवल डेमनेस होती तो वो बिना डाई हुए 1 या 2 मिनट के लिए उस डिसेंट को सस्टेन कर सकती थी। एक सेंट लेवल डेमनेस इसे कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकती थी, लेकिन उसकी सोल और बॉडी कोलैप्स हो जाती। जूली एक डेमनेस ऑफ एफ्लिक्शन के रूप में इसे 3 सेकंड से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकती, और वो भी कंप्लीट एनिहिलेशन की कॉस्ट पर। इवन बिना डिसेंट को इन्वोक किए, वो आइटम उसे वेरियस स्पेशल एबिलिटीज ग्रांट करता है, टेम्परेरीली उसे सीक्वेंस 4 पावर्स यूज करने अलाउ करते हुए। अगर हम कोऑपरेट नहीं करते हैं तो जूली की नॉर्मल स्टेट को अलोन फेस करना टफ है, लेकिन होपलेस नहीं। बट अगर उसे ब्रिंक पर पुश किया जाता है और वो डिसेंट ट्राई करती है, तो हम 3 सेकंड्स भी लास्ट नहीं करेंगे। साथ वर्क करके और अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स यूज करके हम शायद तब तक लास्ट कर सकें जब तक उसका डिसेंट एंड ना हो जाए। देन हम अपनी स्किल्स पर रिलाई करेंगे। एक डेमनेस के सामने लास्ट 3 सेकंड्स, ऐसे एम्बिग्यूअस वर्ड्स ट्रियर के एवेन्यू डू बुलेवार्ड पर स्कैंडल रिपोर्टर्स के लिए एक फील्ड डे होते। वे तुम्हारे वर्ड्स को तुम्हारी प्रोग्रेस पर क्वेश्चन करने में ट्विस्ट कर देते।
ट्रियर के घोस्ट फेस और दूसरे टैब्लॉइड्स के वल्गर जोक्स और फ्रांका के क्विप से इन्फ्लुएंस्ड होकर लूमियन ने मेंटली क्रिटिसाइज किया। वो अल्बस के सिंसियर कॉपरेशन पर बिलीव नहीं करता था। उसने थॉट किया कि रेड एंजल का ये डिसेंडेंट जूली के डीटी डिसेंट को एंड्योर करने के लिए क्रिटिकल मोमेंट पर उसे एक शील्ड की तरह बाहर थ्रो कर देगा। सरवाइव करने के लिए ये अल्बस का अल्टीमेट प्लान हो सकता था। लाइक एम्परर रोसेले का पैरेबल, एक फॉरेस्ट में तुम्हें एक बियर से आउटरन होने की नीड नहीं है, जस्ट अपने कंपेनियन से होना है। फ्रैंका अक्सर जोक करती थी कि एडवेंचर्स में कंपेनियंस बेस्ट शील्ड्स होते थे स्क्रैप्स। बट जूली और सेलेस्टे लाइकली मेरी रियल आइडेंटिटी जानती हैं कि मैं उनके पीयर्स में से एक का लवर हूँ और मैं वंस एक आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर मेंबर था। वे मुझ पर उतनी इंपॉर्टेंस प्लेस नहीं करेंगी जितना वे एक मेडिसी से वेरी होंगी। सो ये स्टिल एक क्वेश्चन है कि प्राइमरी टारगेट कौन है और शील्ड कौन है। एक हेसिटेंट, डिस्ट्रस्टफुल टोन में लूमियन ने कहा, मैं जूली के डेंजर को सेंस कर सकता हूँ, लेकिन इसके इतना सीवियर होने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ऑफ कोर्स, मैं अभी भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। कोऑपरेशन और म्यूचुअल विजिलेंस कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। मैं भी तुम पर ट्रूली ट्रस्ट नहीं कर सकता, अल्बस ने अम्यूजमेंट के एक हिंट के साथ रिप्लाई किया। जब एक कॉमन इंटरेस्ट होता है तो वे एनिमीज भी जिन्होंने किसी के पेरेंट्स को किल किया हो टेम्परेरीली कोऑपरेट कर सकते हैं। हमारे लिए ये कितना मूर्सो है। स्पीक करने के ड्यूरिंग अल्बस ने खुद से थॉट किया, उन दो डेमनेसेस के अगेंस्ट वर्क करना तुम्हारे साथ अभी फाइट करने और तुम्हारे हिडन ट्रम्प कार्ड्स को हेड ऑन फेस करने से बेटर है। इवन अगर मैं विन करता हूँ तो कॉस्ट हाई होगी और मैं बाद में डेमनेसेस और वनाक से कैसे डील करूंगा। हे डेमनेसिस के साथ एक रियल फाइट में तुम अपने ट्रम्प कार्ड्स हाइड नहीं कर पाओगे। सिचुएशन क्योटिक हो जाएगी, हर कोई ऑल आउट जाएगा और डेंजर से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मैं केओस में विन करने में बेस्ट हूँ। कंटेम्पलेशन के एक मोमेंट के बाद लूमियन ने अपने टीथ ग्रिट किए और कहा, चलो तब तक कोऑपरेट करते हैं जब तक हम उन दो डेमनेसिस से डील न कर लें। एक वेरी वाइज चॉइस। अल्बस ने अपना जॉय हाइड नहीं किया। लूमियन कार्बाइड लैंप और एब्सिस्ड हैंड का हेड होल्ड किए हुए स्लोली वॉक करने लगा। मैं सिंसियरिटी शो करने की ट्राई कर रहा हूँ कि एक पोस्टर के साथ, उसने कहा, उन दो डेमनेसेस और वनाक के बिसाइड्स हमारा एक और एनिमी है। वो फोर्थ एपोक ट्रियर के स्पेशल मिरर वर्ल्ड से मिरर पर्सन है। मोरोरा में उसका नेम गुई है। मिरर पर्सन। अहेड आयरन पपेट ने उस टर्म को रिपीट किया, फिर हंसा। मैं सरप्राइज नहीं हूँ। ये उस ल्यूनेटिक एलिस्टा ट्यूडर द्वारा लेफ्ट की गई एक प्रॉब्लम है। तुम्हारा क्या मीनिंग है? लूमियन ने आस्क करने की अपॉर्चुनिटी ली। अल्बस ने क्लियर रेवरेंस के टोन के साथ कहा, तुम्हें जानना चाहिए कि मेरे एंसेस्टर किंग्स ऑफ एंजल्स में से एक थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो स्पेशल मिरर वर्ल्ड लाइकली ट्यूडर द्वारा क्रिएट किया गया था। रेड एंजल? क्या एलिस्टा ट्यूडर के ब्लड एम्परर बनने से पहले उन्हें किल नहीं कर दिया गया था? उन्हें स्पेशल मिरर वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे पता चला? लूमियन ने अपने डाउट्स एक्सप्रेस किए। तुम्हारे किल्ड कहने का क्या मीनिंग है? अल्बस ने साइन किया। इसीलिए मुझे हंटर्स के साथ वर्क करना डिसलाइक है। अगर आज की नेसेसिटी ना होती तो मैं तुम्हें सीक आउट नहीं करता। हंटर्स के पास सच में वर्ड्स के साथ एक वे होता है। मुझे भी हंटर्स के साथ वर्क करना डिसलाइक है, तुम्हारी तरह। लूमियन एग्री हुआ। अल्बस अनदर आयरन पपेट पर स्विच हुआ। मेरे एंसेस्टर ने फोर्थ एपोक ट्रियर में एंटर किया था और उसकी वेरियस प्रॉब्लम्स को कंफर्म किया था। उन्होंने कहा था कि स्पेशल मिरर वर्ल्ड शायद उन प्रॉब्लम्स का प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनका कॉज था। रेड एंजल का मीनिंग था कि स्पेशल मिरर वर्ल्ड ब्लड एम्परर के फॉल और फोर्थ एपोक ट्रियर के डिस्ट्रक्शन से क्रिएट नहीं हुआ था, बल्कि पहले से एग्जिस्ट करता था और फोर्थ एपोक ट्रियर के फॉल के बाद इसे सील करने के लिए एक न्यू ट्रियर की नीड का कॉज बना। क्या रेड एंजल डेलिबरेटली कुछ रीजन से फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे? बट ये उससे मैच करता है जो मैंने ब्लू अवेंजर के ट्रेजर वॉल्ट में पाया था। ब्लड एम्परर अपने फॉल से पहले अपने रिसरेक्शन अरेंजमेंट्स के लिए मिरर वर्ल्ड का यूज कर रहे होंगे। सिमिलरली स्पेशल मिरर वर्ल्ड के साथ तुम्हारा फैमिली का कनेक्शन भी वॉर ऑफ द फोर एम्पर्स से पहले का था। लूमियन स्टॉप हुआ, कुछ सेकंड्स के लिए थॉट किया और कहा, एलिस्टा ट्यूडर ने अपने पीछे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लीव की है ना? ऑल द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने कहा था कि सेकंड एपोक के क्रेजी एंशिएंट गॉड्स में अनडाइंग फिनिक्स एंसेस्टर ग्रेगरस मोस्ट ट्रबलसम थी, जो मेनी इश्यूज कॉज कर रही थी, और फोर्थ एपोक के ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर के काफी सिमिलर थी। लूमियन ने फिनिक्स एंसेस्टर से सिर्फ अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एनकाउंटर की थी। इसके कॉन्ट्रास्ट में उसने ब्लड एम्परर से फ्रीक्वेंटली ट्रबल्स एनकाउंटर की थी। सो उसके माइंड में ब्लड एम्परर मोस्ट ट्रबलसम था फिनिक्स एंसेस्टर से कहीं ज्यादा। अल्बस एक सिमिलर सेंटिमेंट शेयर करता हुआ सीम हुआ। आयरन पपेट के माउथ का यूज करते हुए उसने कहा, क्योंकि वो कैलेमिटी का सिंबल है। लूमियन को सडनली हंटर पाथवे की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हुई। अल्बस ने तब आस्क किया, टेम्परेरी कोलैबोरेटर्स के रूप में क्या तुम्हें नीड है कि मैं पपेट का विजन तुम्हारे साथ शेयर करूं? उस वे में तुम्हें ब्लाइंड होने का प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। इतनी गुड थिंग?
लूमियन इंस्टेंटली वेरी हो गया, यह थॉट करते हुए कि वानाक को पावर का एक बिट शेयर करने के लिए 001 के आगे फुल्ली सबमिट होना पड़ा था, और ये कंसीडर करते हुए कि यहाँ के सभी पपेट्स 001 के मिनियंस थे। लूमियन ने कुछ सेकंड्स के लिए पॉन्डर किया और कहा, नो नीड। एक ऐसी सिचुएशन में जहां वो ट्रूली अल्बस की टीम का पार्ट नहीं था, वो वरीड था कि विजन शेयर करना ग्रेजुअली उसे एक पपेट में टर्न कर सकता है। समटाइम्स बहुत ज्यादा कॉशियस होना गुड नहीं होता, अल्बस मेडिसी ने फर्दर परसुएशन के बिना कहा। उसके टोन में अनडिस्गाइज्ड रिग्रेट का एक हिंट था। अगले कुछ समय के लिए लूमियन अपने मेंटल मैप को फॉलो करने लगा, अंडरग्राउंड टॉम्स के थ्रू वाइंड करते हुए। अल्बस ओकेजनली एरिया के अराउंड स्कैटर्ड आयरन पपेट्स का यूज उसे रिमाइंड कराने के लिए करता रहा कि वो पीछे नहीं छूटा था। कुछ देर बाद लूमियन ने अपने स्टेप्स स्लो किए, खुद से मंबल करते हुए, एग्जाम्पल्स ऑफ मौसोलियम कंस्ट्रक्शन में आगे कुछ भी मार्क नहीं है। यहीं पर अल्बस काम आता है ना? बिना किसी हेसिटेशन के लूमियन उस जगह के पास से वॉक कर गया जो एक गेट जैसी सीम हो रही थी, और अपने मेंटल मैप के ब्लैंक एरिया में एंटर कर गया। नेक्स्ट सेकंड उसे अपनी स्किन पिकलिंग फील हुई, जैसे वो एक फियर्स लाइटनिंग बोल्ट के अप्रोच जा रहा हो, येट उसे टच नहीं कर रहा हो। लूमियन ने इमीडिएटली अपने प्रीवियस नाइटमेयर से लाइटनिंग के फॉरेस्ट को रिकॉल किया। उसके ईयर्स ने तब आयरन पपेट के थ्रू अल्बस की वॉइस कैच की, वानाक आ रहा है, जस्ट कुछ डजन मीटर्स अहेड। वानाक। लूमियन के माइंड ने इमीडिएटली मोरोरा के मोस्ट डेंजरस फिगर को पिक्चर किया, ब्लड रेड हेयर और आयरन ब्लैक आइज के साथ, और उसकी स्पिरिट इंस्टेंटली टेंस अप हो गई। 830 डेस्टिनेशन। लूमियन ने हमेशा थॉट किया था कि वानाक जो 001 से पावर ड्रॉ कर सकता था, वो अल्बस और जूली से मोर डेंजरस था। ये लाइटनिंग फील्ड एरिया वानाक के लिए अपनी पोटेंशियल अनलीश करने के लिए परफेक्ट था। नो मैटर अगर वानाक सिर्फ वेदर को स्लाइटली चेंज कर सकता था, या अगर वो जूली और सेलेस्टे के पार था, जो एक डीटी के डिसेंट के लिए वेसल्स बन सकती थी, इस लाइटनिंग के फॉरेस्ट में वो एक ट्रू डेमिगॉड की तरह पावरफुल था। साथ में अल्बस और मैं थंडरस्टॉर्म द्वारा पीटे जाएंगे। लूमियन का फर्स्ट इंस्टिंक्ट इस एरिया से एग्जिट करने और 001 के लिए अनदर पाथ फाइंड करने का था। उस वे में इवन अगर वानाक उसे परस्यू करता, तो अपने ऑप्टिमल एनवायरनमेंट के बाहर वो इनविंसिबल नहीं होता। एक फ्लैश में लूमियन को वो नाइटमेयर्स रिमेंबर आए जो उसे हुए थे। लाइटनिंग के फॉरेस्ट के बाद कॉप्स और बोन्स के माउंटेन्स थे, जिसके पीक पर पॉसिबली 001 था। इसका मीनिंग था कि कोर सीलिंग एरिया तक जाने का यही ओनली वे था, वहाँ कोई वे अराउंड नहीं था। ये फैक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मौसोलियम कंस्ट्रक्शन में हिंटेड था, इवन अगर ये क्लियरली मार्क्ड नहीं था। ऑर्डर, मैं रिट्रीट करने का प्रिटेंड कर सकता हूँ, वानाक को बाहर ड्रॉ कर सकता हूँ और लाइटनिंग फॉरेस्ट में उससे फाइट करना अवॉइड कर सकता हूँ। वेट अ मिनट। लूमियन को सडनली एक बोल्ड आइडिया आया। सिंस प्रीवियस डेंजर्स ने उसे अपनी ही तरह का एक देखा था, तो क्या 001 का एक पपेट वानाक सेम जजमेंट करेगा? वानाक एक फुल्ली इंटेलिजेंट ह्यूमन नहीं था, बल्कि मोर लाइक एक सेंटिएंट पपेट था। ऐसे टारगेट को लाइकली डिसीव किया जा सकता था। जब मैं फर्स्ट टाइम मरोरा आया था, तो मेरे पास 001 से लिटिल करप्शन था, जिसमें अदर इन्फ्लुएंसेस का एक मिक्स था, सो वानाक के लिए मुझे एक एनिमी की तरह देखना सेंस बनाता था। बट अब बहुत ज़्यादा लर्निंग के बाद करप्शन एक क्रिटिकल पॉइंट के अप्रोच जा रहा है। मुझे ट्राई करना चाहिए। अगर ये फेल होता है, तो मैं लाइटनिंग अटैक को विदस्टैंड करने के लिए शैडो एनिमेशन का यूज़ करूंगा और फॉरेस्ट से बाहर टेलीपोर्ट होने का चांस सीज करूंगा, वानाक के साथ डायरेक्ट फाइट अवॉइड करते हुए। लूमियन ने अपना डिसीजन लिया और फॉरवर्ड स्टेप बढ़ाया। जैसे ही वो वॉक कर रहा था, उसने मोरोरा अराइव होने के बाद से आए नाइटमेयर्स को रिकॉल किया, ब्रास ईयर प्लग्स को लिसन करते हुए, जो करप्शन के साथ खुद को अलाइन करने के लिए नॉलेज रिसाइट कर रहे थे। उसी टाइम उसने अपनी बॉडी को टू टेंस होने से प्रिवेंट करने और रिलैक्स करने के लिए वेरियस सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चंस के बारे में एमलेसली थॉट किया। ये वानाक को कुछ भी अनयूजुअल नोटिस करने से प्रिवेंट कर सकता था। मैं लाइटनिंग के फॉरेस्ट में एंड अप क्यों हुआ? नाइटमेयर के अकॉर्डिंग अहेड बर्निंग पैलेसेस और वाटरफॉल लाइक डाउनपोज होने चाहिए। क्या वे एक डिफरेंट रूट पर हैं? डॉट डॉट डॉट। लूमियन ने इंक्रीजिंग प्रिकलिंग सेंसेशन को एंड्योर किया, मेंटली अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए। वानाक से मीट करने के लिए 3 या 4 मोर स्टेप्स। जैसे ही ये थॉट लूमियन के माइंड को क्रॉस हुआ, उसने रोलिंग थंडर द्वारा मास्ड एक स्लो लेकिन स्टेडी ब्रीदिंग सुनी, जो जस्ट कुछ मीटर्स दूर थी। लूमियन की बैक इनवॉलंटरीली टेंस हो गई और उसका राइट हैंड ट्रैवलर्स बैग में रीच हुआ, जो एब्सेस्ड हैंड के हेडलेस कॉप्स को बाहर पुल करने के लिए रेडी था। इसके प्रीवियस रिगलिंग अप्रोच के बाद वे एक साथ फ्यूज हो गए थे, लेकिन वे ट्रैवलर्स बैग के सील को ब्रेक करने और हेड के साथ रियूनाइट होने में टेम्परेरीली अनेबल थे। जैसे ही वो वानाक के क्लोजर आया, लूमियन उसका एक्सप्रेशन देखने में अनेबल होकर इंस्टेंटली अपनी ब्रीथ होल्ड करना चाहता था। उसने क्विकली एडजस्ट किया, खुद को काम रहने के लिए फोर्स करते हुए। नेक्स्ट सेकंड
उसे एक गेज अपने ऊपर फॉल होती फील हुई, जिससे उसके फेस की स्किन पर बियरली नोटिसेबली बम्प्स ब्रेकआउट हो गए। ये वानाक की गेज थी। इस मोमेंट पर लूमियन ने विश किया कि वो एक हिप्नोटिस्ट होता, लेकिन वो सिर्फ खुद को बताना कीप कर सकता था, मैं एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हूँ, मैं एक क्यूइंग एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हूँ। उसने ब्लैक रोब एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स की तरह सेम पेस मेंटेन किया, सीधे अहेड वॉक करते हुए। 2 स्टेप्स, 1 स्टेप। लूमियन ने अपने माइंड को क्लियर करने की ट्राई की। वो वाना के इमेजिन फिगर के पास से वॉक कर गया। 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स। लूमियन ने रिलैक्स करने की डेयर नहीं की, अपनी बैक पर कोल्ड स्वेट फील करते हुए। लाइटनिंग फॉरेस्ट के बाहर अल्बस मेडिसी ने एक गार्जियन पपेट की आइज के थ्रू लूमियन को कार्बाइड लैंप और रैग्ड हेड होल्ड किए हुए स्टेप बाय स्टेप वानाक के अप्रोच जाते देखा, जिसने अपनी शर्ट के 2 बटन्स अनबटन कर रखे थे। उसने वानाक की गेज लूमियन पर फॉल होते देखी, 7 या 8 सेकंड्स के लिए उसे फॉलो करते हुए, फिर स्लोली शिफ्ट होते हुए लूमियन को मोरोरा के मोस्ट डेंजरस पर्सन के पास से पास होते और लाइटनिंग फॉरेस्ट के एंड की तरफ हेड करते हुए वॉच किया। वह अल्बस ने अपनी आंखें स्क्विंट की, फिर हंसा। तो इस तरह वो डेंजरस एरियाज से थ्रू जाता है। नो वंडर वो पास्ट वीक से रीडिंग और स्टडी कर रहा है। जब हम डेस्टिनेशन पर रीच करेंगे तो मुझे इस ट्रिक का यूज करने के अगेंस्ट उससे गार्ड करना होगा। लूमियन थोड़ा फर्दर वॉक किया, ट्रिकलिंग सेंसेशन को फेड होते फील करते हुए, जैसे ब्रास ईयर प्लग से साउंड के फेंट इकोज लीक आउट हो रहे हों, जो इंडिकेट कर रहे थे कि वो लाइटनिंग फॉरेस्ट लीव कर चुका था और एक नैरो कॉरिडोर में एंटर कर गया था। इस कॉरिडोर के बाद मुझे कॉप्स के माउंटेन के अराउंड का एरिया रीच करना चाहिए। क्या मुझे अल्बस के कैचअप करने का वेट करना चाहिए या अकेले जूली और दूसरों को फेस करने जाना चाहिए? हे, मैं वंडर करता हूँ कि अल्बस वानाक के पास से कैसे गेट पास्ट करेगा। लूमियन स्टॉप हुआ और लाइटनिंग फॉरेस्ट की डायरेक्शन से साउंड्स के लिए लिसन किया। थर्ड, थर्ड, थर्ड। उसने स्लो स्टेडी फुटस्टेप सुने। तुम क्यों स्टॉप हुए? वानाक की शार्प वॉइस सडनली उसके ईयर्स में रेंग हुई। लूमियन की स्पाइन से उसके हेड के बैक तक एक चिल रन कर गई, जिससे वो ऑलमोस्ट एब्सेस्ड हैंड के हेडलेस कॉप्स को बाहर पुल करने वाला था। वो स्टिफली एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन एक मोमेंट के थॉट के बाद उसने साइलेंट रहना चुना और वॉकिंग कंटिन्यू रखी। नियरली फ्रोजन एयर में लूमियन ने थर्डिंग फुटस्टेप्स को अपने पास से पास होते और कॉरिडोर के एंड की तरफ हेड करते हुए सुना। फ्यू, उसने क्वाइटली एक्सहेल किया। वो फिर से स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि अपने पेस स्लो कर दिए, एक स्नेल की तरह मूव करते हुए। सुन, उसे अपने ऊपर अनगिनत आंखें फील हुईं। वानाक को 001 की तरफ रश करते हुए देखकर अल्बस मेडिसी लूमियन के पॉइंटलेस रिस्क टेकिंग पर हंसा, जैसे वो लेजली लाइटनिंग फॉरेस्ट से पास हो रहा हो। कॉरिडोर में गार्जियन पपेट्स का यूज करते हुए अल्बस ने वॉल्स को स्क्वायर आयरन प्लेट्स का बना देखा, जिनके सर्फेसेज मिरर्स की तरह स्मूथ थे। इस मोमेंट पर इन मिरर्स में ट्विस्टेड पेल फेसेस अपीयर हुए। ये फेसेस मोरोरा के रेजिडेंट्स के थे, जो साइलेंटली लूमियन को स्टेयर कर रहे थे। ओकेजनली कोई कॉशियसली मेटल सरफेस से एक हैंड एक्सटेंड करता, क्वाइटली लूमियन की बॉडी के लिए रीच आउट करते हुए। लूमियन ने मियरली उस डायरेक्शन में एक फायरबॉल स्वांग की, कोई एग्रेसिव मूव्स नहीं किए। पेल हैंड को आयरन वॉल में रिट्रैक्ट होते देखकर अल्बस ने एक पपेट से स्पोक कराया। मैं देखता हूँ वानाक ने खुद को ब्लाइंडफोल्ड नहीं किया। क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो? अंडरग्राउंड मौसोलियम में वानाक के लेवल के पपेट्स को खुद को ब्लाइंडफोल्ड करने की नीड नहीं होती। वे एक मिरर पर्सन द्वारा रिप्लेसमेंट से फियर नहीं करते। थ्योरेटिकली मुझे भी सेम करने में कैपेबल होना चाहिए, गिवन मैं अब ऑलमोस्ट उसकी तरह हूँ। अल्बस ने ज़रूर नोटिस किया होगा कि वानाक ने मुझ पर अटैक नहीं किया और वो मेरी कंडीशन सस्पेक्ट कर रहा है। लूमियन ने कामली अल्बस को रिस्पॉन्ड किया, मैं अभी डाई नहीं करना चाहता। उसने फिर आस्क किया, क्या हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहिए? वानाक और दोनों डेमनेसिस को आपस में फाइट करने देना चाहिए और फिर एडवांटेज उठाना चाहिए। वानाक का कॉप्स के माउंटेन की तरफ रश करना जूली और सेलेस्टे को 001 के साथ कुछ करने से स्टॉप करने के लिए होना चाहिए। अल्बस ने एक पपेट के थ्रू रिप्लाई किया, मैंने अहेड दोनों डेमनेसिस को नहीं देखा है। जूली और सेलेस्टे अभी तक अराइव नहीं हुई हैं। क्या तुम दोनों डेमनेसिस लॉस्ट हो गई? तुम अंडरग्राउंड मौसोलियम में एंटर करने वाली फर्स्ट थी, या तुम अराइव हो चुकी हो लेकिन हाइड कर रही हो, राइट मोमेंट का वेट करते हुए? लूमियन के थॉट्स रेस हुए और उसने अपना नॉर्मल पेस रिज्यूम किया। जैसे ही वो वॉक कर रहा था, वो अल्बस पर स्माइल किया। तुमने ज़रूर नोटिस किया होगा कि वानाक मुझ पर अटैक नहीं करेगा। सो क्या तुम मुझे अनइम्पीडेड आगे जाने दोगे? मुझे ज्वाइन करोगे या मुझसे अहेड रश करोगे? लूमियन वरीड था कि अल्बस शायद पीछे छूट जाए, जिससे उसे कॉप्स के माउंटेन के अराउंड किसी भी अनएक्सपेक्टेड डेंजर्स को अकेले फेस करना पड़े। सो उसने अपनी अनयूजुअल कंडीशन की तरफ पॉइंट किया, जिससे अल्बस कॉशियस हो गया। नेक्स्ट, डेंजर्स ऑफ कोर्स साथ में फेस्ड होने चाहिए। किसी को भी फैक्ट के बाद बेनिफिट्स रीप करने के लिए पीछे रहने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
अल्बस की लाफ्टर लूमियन की साइड से आई। सिंस हम कॉपरेट करने के लिए एग्री हुए हैं, हम साथ में इन जाएंगे। वो तुम्हें एक डिफरेंट लाइट में कलर करता है, लूमियन ने इनसिंसियरली रिस्पॉन्ड किया। सेवरल मोर स्टेप्स के बाद लूमियन सडनली स्टॉप हुआ, ये फील करते हुए कि वो कॉप्स के माउंटेन पर रीच करने ही वाला था। तुम क्यों स्टॉप हुए? अल्बस ने एंट्रेंस पर एक पपेट के थ्रू आस्क किया। तुम क्यों स्टॉप हुए? लूमियन ने रिटॉर्ट किया। तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, अल्बस ने साई किया। लूमियन एम्यूजमेंट में चकल किया और रिप्लाई किया, क्या तुम सेम नहीं हो? सडनली उसने स्पीड अप की, जैसे अल्बस को पीछे लीव करने और कॉप्स के माउंटेन के फुट की तरफ रश करने की ट्राई कर रहा हो। मोमेंट्स लेटर उसने एक व्यूशिंग साउंड सुनी, एयर को पियर्स करती एक फ्लेमिंग स्पीयर की नॉइज। लूमियन ने स्कॉफ किया और कॉरिडोर को कंप्लीटली लीव कर दिया। नेक्स्ट सेकंड उसे डेंजर का एक इंटेंस सेंस फील हुआ। ये कोई प्रीमोनिशन नहीं था, बल्कि उसके हेड पर एम्ड एक अटैक को डॉज करने का एक हंटर का इंस्टिंक्ट था। क्या तुम भी यहाँ डाई होने आए हो? जूली की कोल्ड इंडिफरेंट वॉइस लूमियन के ईयर्स में इको हुई। लूमियन ने क्विकली अपने राइट शोल्डर पर बने ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया और ट्रैवलर्स बैग से अपना हैंड विदड्रॉ किया। उसने एक ब्लूइश ब्लैक स्वोलन हेडलेस कॉप्स बाहर निकाला। डॉट 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 ट्रियर, फ्रांका और जेना द्वारा रेंटेड अपार्टमेंट में। जेना ने फ्रांका से कहा, तुम्हारा सजेशन वर्क कर गया। मैंने विच पोर्शन डाइजेस्ट कर लिया है। टर्न्स आउट मिस्टिकल डेंजर्स के क्लोज आना ही की था। फ्रांका का फेस जॉय के साथ लिट अप हो गया। क्या तुम एडवांसमेंट के लिए अंडरग्राउंड कैटाकॉम्स में सैक्रिफिशियल स्क्वायर पर जाने से पहले एडजस्ट करने के लिए कपल ऑफ डेज लेने जा रही हो, या इसे अभी करोगी? जेना ने अपने लिप्स पर्स किए और कहा, मेरा स्पिरिचुअल इंट्यूशन मुझे बताता है कि इसे अभी करना बेस्ट है।